सलाम फात भाई, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फात भाई, जैसे आप देख सकते हैं एक फ़हाद इधर हैं, एक फ़हाद उधर हैं, लेकिन माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा रिब्ड, मुझसे ज़्यादा मैसिव फ़हाद भाई हमारे पास आज मौजूद हैं। उसका रीज़न ये है, और हम वाइब इसलिए करते हैं एक दूसरे से कि हम दोनों कॉर्पोरेट्स हैं। यस। माशाल्लाह ये फाइनेंस से हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी से हैं, तो ये नंबर क्रंचिंग में ज़्यादा महारत रखते हैं और फिर बॉडी क्रंचिंग में भी महारत रखते हैं, क्योंकि तकरीबन 19-20 साल से आप 19-20 साल वर्कआउट से कर रहे हो वर्कआउट कर रहा एंड ही इज़ ऑल्सो इन हिज लेट 30s। तो हम दोनों कहीं एज में भी साथ हैं हूँ। यस। और कॉर्पोरेट बैकग्राउंड में भी साथ हैं और फिटनेस में भी साथ हैं। तो इनको बुलाने का मकसद ये है कि हम अपने जैसे लोगों के बारे में बात करें जिनको ये लगता है कि 30s, लेट 30s, अर्ली 40s में आके इंसान लटक जाता है। मेरा ख्याल तो ये है और आपका ख्याल भी ये है कि हम तो अभी रीग्रो और रीबॉर्न होना यस, शुरू हैं। यस, सही है। यस। तो आप मुझे थोड़ा सा अपना लिटिल इंट्रोडक्शन बताओ ताकि ऑडियंस के लिए एक हेल्प हो जाए कि आप किस तरह रिलेट करोगे अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंसेस को। आपने किस तरह सेगवे किया अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में, अपने कुछ चीज़ों में और फिटनेस में ख़ास तौर पे, एंड अभी रिसेंटली आप अपने प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे हो। यस, यस। तो आई वुड लाइक यू टू elaborate upon this. पहले तो थैंक यू वेरी मच फहद भाई You're फॉर welcome. इनवाइटिंग मी। फहद भाई, सो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट इन 2006-7। तो वो एक जो टीनेजर का शौक होता है उसको लेके शुरू किया था। और पहले 3-4 साल क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या हो रहा है, वो कोई इतना आइडिया नहीं था। और तब तक मेरा प्रोफेशनल करियर शुरू नहीं हुआ था और तब तक मैं स्टडी कर रहा था। और आई क्वालिफाइड इन 2011-12 के करीब कहीं पे। Okay. और मेरा कॉर्पोरेट का जो करियर था डेट स्टार्टेड इन 2010। तो करियर से पहले को 3-4 साल हो गए थे मुझे वर्कआउट करते हुए। और अगेन वो वर्कआउट वही था जो आज कल एक टीनेजर कर रहा होता है कि बस मुझे शौक से जिम स्टूडेंट जाना लाइफ है। में जो शुरू स्टूडेंट हुआ। लाइफ में आप जो कर रहे होते हो और वो कोई पैशन नहीं था उस तरह से। हम्म। तो वो जब 3-4 साल गुजर गए मुझे वर्कआउट करते हुए और फिर आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल करियर। और उसमें भी बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन चूंकि वो एक आदत लग चुकी थी वर्कआउट करने की। और फिर अगेन कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, वर्कआउट 3-4 साल एक टाइम पीरियड होता है कि आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आना नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो एक मोटिवेशन बन जाती है, हाँ यार रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ठीक है, इट्स अ गुड थिंग और मैं सही ट्रैक पे हूँ, तो मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ। फिर जब प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ मेरा 2010-11 में मोस्ट प्रॉब्ली, तो फिर आई रियलाइज कि इसने मुझे प्रोफेशनल करियर में भी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प की, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। क्योंकि लोग परसीव ये करते हैं या वर्ड नॉर्मली पीपल अंडरस्टैंड है जो इस फिटनेस इंडस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है कि ये सिर्फ आपको हेल्प करेगी फिजिकली। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका फिजिकल इम्पैक्ट तो है। और वो शायद मैं कहता हूँ इट्स नॉट इवन मोर देन 30-40%, मोर देन 60%, 70% ये आपका मेंटल और इंटरनल आपको जो है ना वो ग्रो करवाती है। कैसे ग्रो करवाती है, मैं इसको डायरेक्टली आपके वर्क प्लेस के साथ रेजोनेट करता हूँ। आप देखते हैं कि आज के दिन में वी कैन विजिट एनी ऑफिस, कोई बड़ी एफएमसीजी में चले जाओ जो कि बहुत वेलनेस पे भी काम कर रही है, सब कुछ भी कर रही है, लेकिन अगेन वहां पे भी एक मेजॉरिटी चंक ऐसी है फाद भाई कि जिनको ब्लड प्रेशर होगा, जिनका कॉर्टिसोल हाई होगा, बिल्कुल। जिनको शुगर का प्रॉब्लम होगा, और दे हैव नो आइडिया कि इसकी क्या रीजन है। लोग सिर्फ एक चीज, मेरे पास भी कॉर्पोरेट के जब लोग आते हैं, मेरे कोलीग्स हैं पुराने जो आते हैं कि यार हमने ट्रेनिंग करना, वर्कआउट करना है, जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द रीजन कि तुम अब क्यों शुरू करना चाहते हो, यार मेरे बैक में पेन रहती है। सो बैक पेन इज जस्ट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, ये मेन प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये मेन प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम्स तो आपको हो रही हैं, ठीक है, वो तो चल रही हैं साथ साथ। वो तो कोई ऐसा बंदा जो कॉर्पोरेट में नहीं भी है और उसकी ईटिंग हैबिट्स या फिजिकल एक्टिविटी उस तरह की नहीं है, वो तो उसको भी होंगी, ठीक है। जो वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली नजर नहीं आती या आपको फील नहीं होती। और फिर जब मैंने कॉर्पोरेट में एंटर हुआ, और फिर चूंकि जब मैं कॉर्पोरेट में एंटर हुआ तो मुझे 3-4 साल हो गए थे वर्कआउट करते हुए, तो फिर आई कैन कनेक्ट कि यार हाँ व्हाट इज द डिफरेंस, मुझ में और इनमें फर्क क्या है। फर्क क्या है कि यार आपको ये बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रखती है, आपका जो कॉर्टिसोल लेवल या जो स्ट्रेस लेवल है वो कंट्रोल में रखती है, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, आपका ओरा इज वेरी डिफरेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि मुझे अपने लिए चाहिए फिजिकल बॉडी, ये इनडायरेक्टली इट हेल्प मी कि जब मैं किसी कमरे में एंटर होता हूँ, मैं किसी बोर्ड मीटिंग में जा रहा होता हूँ, तो वो जो 20-25 बंदे बैठे होते हैं वहां पे द इंप्रेशन इज वेरी डिफरेंट, ठीक है। आपका जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, आपके ब्लड लेवल के, आपके शुगर लेवल के, आपके ब्लड प्रेशर के, वो सारे प्रॉब्लम्स ये सॉर्ट कर रही होती है इनडायरेक्टली, जो कि हमें फील नहीं होता। और फिर हमें ये लगता है कि यार ये तो काम के स्ट्रेस की वजह से। ऐसा नहीं है, ये काम के स्ट्रेस की वजह से नहीं, ये आपकी उस रूटीन की वजह से है। आपके ऊपर, मुझे बहुत दफा, मैंने बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम किया हुआ है, मैंने बहुत मुश्किल इंडस्ट्रीज में काम किया हुआ है, मैंने स्टार्टअप्स पे काम किया हुआ है जहां पे आपको हर 1 घंटे में नया डिसीजन लेना है, जहां पे आपका मिलियन बिलियंस ऑन स्टेक है और आपको अभी डिसीजन लेना
मैंने कहा अगर अभी नहीं लूंगा तो ये बढ़ जाएगा सारा प्रोग्राम। हम्म, तो ये आपको इनडायरेक्टली वहां पे हेल्प करती है। और इंपॉर्टेंट थिंग इज ना कि जो आप कॉर्पोरेट, और ये तो था कि कॉर्पोरेट में आपको या वर्क प्लेस पे या आपकी नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि ये सारी चीजें फात भाई हम अपनी फैमिली के साथ भी फेस कर रहे होते हैं, आपको बिल्कुल। स्ट्रेस लेवल वहां पे भी आ रहा होता है, आपको चीजें प्रायोरिटाइज करनी होती हैं, आपके थॉट्स की या विजन्स की जो क्लैरिटी है वो आपको आपका वर्कआउट देगा। आइदर हम्म, इट्स जिम में है, घर में है, जैसा भी है, एक फिजिकल एक्टिविटी आपकी थॉट्स को बहुत ज्यादा क्लियरेंस देती है। और दिस इज समथिंग आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड एट द वर्क प्लेस। और फिर जब आपके थॉट्स क्लियर है ना, तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी। और ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। और हमें क्या लगता है कि अगेन इन कॉर्पोरेट ना, दो चीजों को अगर मैं कनेक्ट करूं या आपस में जो कॉमन है इन फिटनेस एंड इन कॉर्पोरेट ना, मतलब मैंने अगर जॉब स्टार्ट की है तो मुझसे उस टाइम पे कोई पूछता था कि व्हाट इज योर गोल, कि 5 साल पे कहाँ जाना है, भाई मैंने 5 साल पे यहाँ जाना है या मैंने 2 साल पे यहाँ जाना है। अब इन दोनों के लिए, इन दोनों के गोल्स को अचीव करने के लिए जो एक कॉमन चीज है, डेट इज कंसिस्टेंसी। आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फिटनेस में अगर वो चीज मिस है तो आप वो अचीव नहीं कर सकते। तो डेट वाज अ रीजन कि मैं इसके साथ स्टिक रहा। एंड देन अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि हम अगेन एज अ टीनेजर हम वो 4-5 साल जाया करते हैं, फिर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गलत करके भी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ये फिटनेस वाली चीज एंड न्यूट्रिशन वाली चीज। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि यार अच्छा, पहले कि मैं लोगों को ट्रेन करूं, पहले मुझे इसकी एजुकेशन लेनी है, मुझे इसकी सर्टिफिकेशंस लेनी है, मुझे ये समझने की चीजें अगेन जब मैं अपनी बॉडी पे अप्लाई करूंगा ना और मुझे रिजल्ट्स आएंगे, और फिर आई कैन अंडरस्टैंड कि एनाटॉमी कैसे काम करती है, इधर वो ट्रेनिंग है या डाइट है, और इसके आउटकम लेने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। और वो एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए अपनी बॉडी पे किए। एंड देन आई रियलाइज कि यार पूरे 4-5 साल, और इसीलिए आई ऑलवेज एडवाइज टू द टीनेजर्स कि भाई अगर तुम्हारे पास, तुम आज वर्कआउट स्टार्ट करना चाह रहे हो, तुम आज डाइट स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो जो गलतियां हमने की हैं वो तुमने नहीं करनी। हमने गलतियां ये की कि एट दैट टाइम आई थॉट कि यार ट्रेनर को पैसे क्यों देने हैं भाई, मुझे, मैं तो उस टाइम पे भी यूट्यूब तो आ चुकी थी, ट्रेनिंग्स तो अवेलेबल थी, तो भाई देख के ट्रेनिंग कर लेते हैं और फिर हम सीख जाएंगे, हम सब कुछ सेट कर लेंगे, हम ये भी बन जाएंगे, ये भी बन जाएंगे, ये भी बन जाएंगे। उसके 5-8 साल बाद रियलाइज कि यार आज मैं जिस फिजिक में हूं, मैं इसे बहुत बेहतर अचीव कर सकता था अगर वो मेरे इनिशियल 4-5 साल अच्छे गुजरे होते, किसी सर्टिफाइड ट्रेनर के साथ गुजरे होते। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एडवाइज कि भाई हमेशा तुम अगर इनिशियली स्टार्ट करना भी चाह रहे हो और कर रहे हो, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करो, एटलीस्ट 1 साल 2 साल के लिए कोई ट्रेनर रखो, कोई डाइटिशियन रखो अपने साथ, और वो सर्टिफाइड होना जरूरी है। मतलब इट्स अनदर डिस्कशन जो हम लेटर स्टेज पे करते हैं, लेकिन इनिशियली तुम्हें वो चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी बॉडी की एनाटॉमी क्या है, हाउ द बॉडी वर्क्स। वरना मैं यहाँ पे ना बेट इररेलेवेंट एक डिस्कशन एंड करता हूँ फाद भाई। मैं कुछ दिन पहले बैठा हुआ था, मतलब ये इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड आज की डेट में। हमारे जमाने में ये एआई एंड एवरीथिंग ये इतना था नहीं, और जो डेटा ऑनलाइन अवेलेबल था वो उतना एक्सेसिबल नहीं था कि भाई हमें पता हो कि यार हम क्या कर सकते हैं, या मुझे चेस्ट का वर्कआउट करना है या डाइट लेनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो कैसे करेंगे। आज हर चीज अवेलेबल है। आज आप जाओ एआई पे जाओ, उससे पूछो मेरा ये वेट है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो पूरा डाइट प्लान दे देगा, ट्रेनिंग प्लान दे देगा। कुछ अर्सा पहले मैं बैठा हुआ था, तो एमी मेरे ज़हन में आया, आई वेंट टू 2-3 मेन जो एआई के टूल्स हैं उन पे, और मैंने उनको ना एक क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा देखो, एज अ सर्टिफाइड ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट व्हाट आई थिंक कि एआई से बेहतर मैं गाइड कर सकता हूँ, एआई बेहतर गाइड नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने उसको 3-4 चीजें बताई। मैंने कहा पहला, तुम कभी भी फिजिकल बॉडी में नहीं रही, ठीक है, तो तुम बता ही नहीं सकती कि भाई कैसे बॉडी रिस्पॉन्ड करती है किस वर्कआउट के लिए। ठीक है, दूसरा, तुम हो डेटा प्रोसेसर। तुम क्या करते हो, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, तुम्हारा आउटपुट होगा मेरे इनपुट पे, और अगेन इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ बेटर आउटपुट। ठीक है, तीसरी चीज कि मैं जब तुम्हें इनपुट दूंगा तो तुम में चूंकि एक्सपीरियंस नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे कि जो हिस्टोरिकल डेटा सेव है तुम्हारे पास उन सिनेरियोज का, तुम उसको क्लब करोगे और उसमें से एक समरी बना के मुझे दे दोगे, पैटर्न रिकग्निशन करोगे। तो मैंने कहा मुझे इस पे जरा एक्सप्लेन करो कि तुम इसको कैसे गेज करते हो। माफी मांग तो उसने कहा भाई यू आर, जो तुमने बात की डेट्स बोल रहा है, कहते मैं एक डेटा प्रोसेसर हूं। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, और ये उसके अल्फाज है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है। अगर मैं किसी को ये सजेस्ट कर रही हूं कि तुम्हें चेस्ट का वर्कआउट करना है, तुम्हें ये बेंच प्रेस करना है, और वो दूसरे दिन आके कह रहा है मुझसे नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगी, मैं कहूंगी ट्राई अगेन, फिर तीसरे दिन ट्राई अगेन, मैं यही करूंगा, मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका एक पहला कि वो मिसकंसेप्शन कि ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी है, यू आर रॉन्ग। ये आपको पर्सनल
आपकी फैमिली का कोई भी प्रॉब्लम है, फैमिली के इश्यूज हैं, फैमिली को हैंडल करने में बहुत हेल्प करती है, कॉर्पोरेट में आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज अ लाइफस्टाइल। मतलब हम इसको एक एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं ना फात भाई के, लेट्स से आपके पास गाड़ी है, आपने उसका काम करवाना है, तो आप काम करवाने से पहले आप कहोगे अपने छोटू को या किसी को या यार दोस्त से पूछो कि यार मेरे पास लेट्स से होंडा है या क्रोला है, यार इसको कोई अच्छा मैकेनिक बता दे मुझे, ठीक है? वो कहेगा अच्छा यार वहां पे जाओ, आप पहले ऑनलाइन जाओगे, अच्छा यार इस मैकेनिक के रिव्यूज क्या हैं, ये ऐसे, वो एक गाड़ी है, ठीक है? दैट्स नॉट योर फिजिकल बॉडी ना। आपकी आज के दिन में मेरा आपका किसी भी इंसान का सबसे बड़ा एसेट हमारी बॉडी है। ये चल रही है तो सब कुछ चल रहा है। जिस दिन ये बंद हो गई या इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया या फॉल्ट आ गया, तो मेरे लिए बाकी हर चीज मटेरियल हो जाएगी। तो गाड़ी के लिए, घर में मैंने काम करवाना है, एक दरवाजा सही करवाना है, नल सही करवाना है, तो यार कोई ऐसा प्लम्बर ढूंढो जो रिलायबल हो, जिसको काम आता हो। लेकिन जब मैंने अपनी बॉडी को रिपेयर करवाना है, तो उसके लिए मैं जो है ना ब्लाइंडली किसी भी बंदे पे ट्रस्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है यार फलां जिम में चले जाते हैं, अच्छा यार ये ट्रेनर ले लेते हैं, या गूगल पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, ए पे चले जाओ। तो वो नीड टू अंडरस्टैंड ना कि ये मेरा सबसे बड़ा एसेट है और मुझे इसका सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, मुझे तो सबसे ज्यादा कॉन्शियस होना है इस पे, तो मुझे सबसे ज्यादा इंक्वायरी करनी है। अगर मुझे भी एज अ ट्रेनर तुम ले रहे हो, मेरे पास जब आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ भाई तुम चार्जेस छोड़ो, डेट इज सेकेंडरी, तुम ये छोड़ो कि भाई कितने चार्ज करोगे, कैसे करोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा इंपॉर्टेंट है इसके तुम्हारे पास क्या डेटा है तुम्हारी बॉडी का, और इसके अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई तुम्हें क्या करना है, एंड देन वी कैन डिसाइड द चार्जेस। कि चार्जेस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। और आज के दिन में, और मुझे फात भाई आई कैन बेट आप मेरे साथ चल, पहले कॉर्पोरेट वाली को एक रैप अप करते हैं कि कॉर्पोरेट में ना द लास्ट थिंग इज कि मैं जो ऐसे जितने लोग हैं, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एक्सक्यूज क्या होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं उनको एक एग्जांपल देता हूं, मैं मुझे दो बातें बताओ। पहली बात, आज के दिन में तुम बीमार हो जाते हो, तुम 15 दिन की लीव ले लेते हो, तुमने एक दफा लीव ले ली, तुम दोबारा बीमार हो गए, तुमने दोबारा लीव ले ली, तीसरी दफा तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हें छुट करा देगा, बेटे अल्लाह हाफिज, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू आर रिप्लेसेबल एट एनी वर्क प्लेस, तो तुम्हारी हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर वर्क। दूसरी चीज कि तुम रात को 12 बजे घर गए हो, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें कहा कि फहद सुबह 4 बजे मीटिंग है तो ऑफिस पहुंच जाना, तुम पहुंचोगे, तो मतलब तुम वहां पे जाने के लिए रेडी हो, वहां पे तुम्हारी इंटेंट है जाने की, उसके लिए तुम कह रहे हो, किसी के लिए तुम 4 बजे पहुंचोगे, और वो अगर हफ्ता भी गएगा तो तुम जाओगे। लेकिन जब तुम्हें ये कहा जाए कि यार सुबह उठ के या रात को आधा घंटा अपनी बॉडी पे वर्क कर लो, वो तुम नहीं करोगे, तो इसका मतलब ये कि तुम्हारी इंटेंट में प्रॉब्लम है, तुम्हें वो मोटिवेशन नहीं है अपनी बॉडी को लेके। और फिर वो लोग समझते हैं, मेरे पास आज लास्ट वीक में मेरे पास 2 क्लाइंट आए कॉर्पोरेट के, उनके साथ मैं काम भी कर चुका हूँ, दे आर इन 50s। तो अब वो ब्लड प्रेशर का, शुगर का, वो सारे मामला हो चुके हैं, एंड नाउ दे अंडरस्टैंड कि भाई अब तो हमें अपनी हेल्थ भी डिटोरिएट तो हो ही रही है, हमारे बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो हम उनके साथ क्वालिटी लाइफ स्पेंड नहीं कर पा रहे, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? भाई मैं फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं सकता। तो बजाय इसके कि वो 40-50 में जाके वो अंडरस्टैंड करो, और उस टाइम तक मतलब मेरे लिए या आपके लिए, हम ये नहीं कहते कि भाई इट्स टू लेट, हम कहते हैं कि यार हाँ ठीक है इससे रिकवरी हो सकती है, लेकिन अगेन इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ना कि 30 के बाद आपका इतना मसल मैस जाना है, ये प्रॉब्लम्स होने हैं, 40 के बाद ये होने हैं, तो रिकवरी में टाइम लगेगा या आप उतना रिकवर नहीं हो पाओगे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार वो जब हम अर्ली 30s में हैं, 20s में हैं या 40s में हैं, तो वहां शुरू करेंगे तो फिर हमें वो पछतावा नहीं होगा जो कि एट द लेटर स्टेज हमें हो रहा होता है। साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल फ्रंट्स पे ना बहुत मसाइल है, खास तौर पे 30s 40s 50s में। अभी कुछ दिन पहले मैं जिम में बैठा हुआ था, तो जिम में सेल्स वाला लड़का एक साहब के साथ बैठा हुआ था, ही वाज इन मिडिल 40s, तो 45 46 के थे। अब मैं ओवर हेयर कर रहा हूँ कॉन्वर्सेशन, वो उनको बेच रहा है और वो कन्विंस नहीं हो रहा है। तो पहले तो उनको पैकेज बेचे गए, भाई सालाना, मंथली, ये होगा वो होगा। अच्छा यार मैं ना कमिट नहीं कर पाऊंगा, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाऊंगा। तो बोल रहा है कि सर आप फिक्र ही नहीं करें, इस जिम में आके लोग कंसिस्टेंट हो जाते हैं। अब वो सेल्स वाला बेचारा अपनी तगो-दो कर रहा है, बेकार बात थी कि जिम जाने तो कंसिस्टेंट नहीं होता, चाहे मैं आपको नासा के जिम भेज दूँ, कुछ भी कर दूँ। तो खैर जब मैं आधा पौन घंटा गुजर गया तो मेरे अंदर सेल्स का कीड़ा जो जागा, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा आप अगर 2 मिनट दें तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं इनकी सेल्स टीम में नहीं हूँ, मैं सिर्फ इनका मेंबर हूँ, सही है, और मेरा कोई फ़ायदा नहीं है आपको ये चीज़ें कन्विंस करने में। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप बार बार कह रहे हैं कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आपकी एज क्या है? मैं 45। तो मैंने कहा कि मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, ये बेकार बात है कि कोई जिम आपको कंसिस्टेंट कर देगा। आप 50 ईयर्स की एज में आओगे यहाँ पे, आपका यही एक्सक्यूज़ होगा। 55 में आओगे, 60 में आओगे, 65 में आओगे, आप अगले 20 साल निकाल दोगे, 30 साल निकाल दोगे, सिर्फ इसी वजह से कि कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। अगर आपको डॉक्टर ने कह दिया ना
दादा आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको जिम जाना ही पड़ेगा, Yes. आप दौड़े दौड़े आओगे। दौड़े दौड़े आओगे, बिल्कुल बिल्कुल, यस। आपकी आंखें खोलने के लिए आपको ट्रॉमा की जरूरत है। क्यों? ये ट्रॉमा खुद क्यों नहीं लाते साइकोलॉजिकली पहले ही कि यार मुझे ये हो सकता है। और दूसरी चीज ये, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? 45 के बाद यू आर नॉट ग्रोइंग यंग। यस, इसके बाद चीजें मजीद खराब हो रही हैं बस। और अगर आपको ऐसा कोई बंदा चाहिए जो आपको सुबह अलार्म लगा के उठाए, आपके कपड़े बदलवाए, आपको गाड़ी में बिठा के जिम लेकर आए, फिर जिम से वापस घर लेके जाए और फिर घर पे खाने वाला भी बना के आपको डाइट प्लान का दे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। तो आप किस मसीहा का इंतजार कर रहे हो? आप इंतजार गलत कर रहे हो। तो मसला सारा ये, एक तो ये हो गया साइकोलॉजिकल, और दूसरा ये कि सबसे पहली जो चीज आउट ऑफ द विंडो जाती है ना जब आप परेशान होते हैं, वो फिटनेस होती है। yes. और सबसे आखिरी जो कंसिडर की जाती है जब आप अच्छे हालात में होते हैं, तो वो भी फिटनेस होती है। yes. यार अब सब सही है, हुआ है, आप ठीक है, आप करते हैं। yes. आपने बिल्कुल सही बात की कि इट्स नॉट फिजिकल, इट्स साइकोलॉजिकल। अगर आप घर से परेशान हैं, आप रिलेशनशिप में परेशान हैं, आप बॉस से परेशान हैं, वर्क प्लेस में, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि फॉर एग्जांपल एक दफ़ा मैं पर्सनल ट्रेनिंग किया कोई 4-5 साल पहले, तो अगर क्लाइंट आया और वो एक टाइकोन है, बिजनेस टाइकोन है, 45 मिनट, अगर 1 घंटे का वर्कआउट में 45 मिनट फ़ोन पे, पेमेंट फंसी हुई है, ये वो, अब वर्कआउट थोड़ी करेगा वो। अब मैं उसको बोलूँ यार देखो इस तरह का सेट लगाओ, ये करो, बाइसेप करो, मुझे उसको उसी की तरह लेके चलना है। तो कम्युनिकेशन के भी इशूज़ हैं। फिर कंसिस्टेंसी का ये मसला होता है। मैं चाहूँगा कि आप इस पर इलैबोरेट करो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता इन माई ओपिनियन कि आपको रोज़ जिम जाना है, रोज़ 1 घंटा देना है या रोज़ 2 घंटे देने हैं, और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे रहना है। फ्लेक्सिबल डाइटिंग का कॉन्सेप्ट भी है, न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट भी है। इसको थोड़ा सा बताओ, क्योंकि 9 to 5 बिजनेस ओनर्स के लिए ना फिटनेस इज़ अ वेरी रेजिमेंटेड थिंग। उसके लिए घुसने के लिए वो इंतजार करते हैं कि बहुत सी चीज़ें ना जब आइडियल हो जाएंगी जब हम करें। तो आइडियल कहाँ होती है आपकी मेरी लाइफ में कोई चीज़? तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? फॉर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगेन दिस इज समथिंग ना जो हमारे पर्सनल, प्रोफेशनल और फिटनेस तीनों चीज़ों पे अप्लाई होता है। जो कंसिस्टेंसी की हम जब बात करते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये है, उसमें जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं ना, अगर हम उसको देखें कि यार 1 2 3 प्रॉब्लम्स क्या है। पहला प्रॉब्लम है, लेट्स से कि अगर फहद ने वर्कआउट स्टार्ट करना है, उसने ज़िंदगी में नहीं किया, और मैं किसी ट्रेनर के पास गया हूँ और मैं उसको कहूँगा कि यार मेरा ये गोल है, मैंने अचीव करना है और मुझे इस पे ना शुरू करवाओ। तो अब होगा क्या कि वो मुझे कहेगा कि तुम्हें 6 दिन वर्कआउट करना है, तुम्हें ये 10 चीज़ें खानी है, और ये परसेप्शन मुझे बड़ा फ्रस्ट्रेट करती है। स्पेसिफिकली ये जो डाइट वाली चीज़ है, आपने भी सुना होगा सो कॉल्ड जो इन्फ्लुएंसर बैठे होते हैं कि भाई ये तो खाते कुछ नहीं, ये तो भूखे मरते हैं, मैंने अंडे खाने हैं, मैंने चिकन खाना है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, जो मेजर ब्लॉक है इसके अंदर, या जो मेजर हर्डल है जिसकी वजह से लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, इसमें हम ट्रेनर्स की गलती है। सही बात। क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार मेरे पास हमारे पास अनफॉर्चुनेट एक प्रॉब्लम तो ये है कि जो 90% ट्रेनर्स हैं, 90% 95% या ऑन सेफ साइड 80% ट्रेनर, दे आर नॉट एजुकेटेड अनफॉर्चुनेटली। उनका क्या एक्सपीरियंस है कि कभी ना कभी उन्होंने खुद कंपटीशन लड़ा हुआ है, ठीक है, या वो 10-15 साल से वर्कआउट कर रहे हैं और अब वो किसी ना किसी जिम में लग गए हैं। तो वो क्या करेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस अप्लाई करेंगे ऑन द क्लाइंट, वो चाहे डाइट का है चाहे ट्रेनिंग का है, ठीक है। अब हमें पता है कि मेजोरिटी यहाँ पे वो देसी डाइट और देसी ट्रेनिंग होती है, वही है, उस्ताद वही पुराने हैं जो कि अपने सारे उसको उसी तरीके से तैयार करें। तो पहली चीज तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरा या आपका जो क्लाइंट है, मतलब आपने जिंदगी में कभी कोई बॉडी बिल्डर तैयार नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया, क्योंकि वो मेरी नीश नहीं है, और वो मैं करना भी नहीं चाहूंगा, आप भी करना नहीं चाहेंगे। हमारी नीश वो है कि जिसको फिट होना है, जिसको compete नहीं करना, ठीक है। और जब मैं कहता हूं ना फिट होना है, तो आज के दिन में लेट्स गो टू एनी पर्सन, लेट्स गो टू एनी ट्रेनर जो 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, या कोई ऐसा बंदा जो 5 साल से वर्कआउट कर रहा है खुद से, उससे आप सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछें, व्हाट इज फिटनेस, वो आपको इसका जवाब नहीं दे सकेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उनके अकॉर्डिंगली फिटनेस क्या है कि जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर देख रहे हैं, जिसके 6 पैक्स बने हुए हैं, जिसकी बॉडी अच्छी बनी हुई है, वो फिटनेस है। वो देख रहा है कि ये कंपटीशन लड़ रहे हैं, ये रॉनी कॉलमैन, जे कटलर, ये फिटनेस है, मुझे ये लड़ना है, ठीक है। या अगर आप नीचे वाले टियर पे आ जाते हो कि यार ये मैंने 4 इन्फ्लुएंसर देखे हैं जो मुझे बता रहा है कि तुमने ये वर्कआउट करोगे, तुम्हारे 6 पैक्स मेरी तरह बन जाएंगे, तो ये फिटनेस है। अब हमने अपना गोल गलत सेट कर लिया, ठीक है। जब हमने पहली गलती तो हमने खुद की कि हम इन्फ्लुएंस हो गए। अब इन्फ्लुएंसर जिससे इन्फ्लुएंस, मतलब वो उसका काम ही इन्फ्लुएंस करना है, उसका धंधा है भाई वो। देखो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लुएंसर का, उस बॉडी बिल्डर का, उस ट्रेनर का वो धंधा है, उसने उसका ब्रेड एंड बटर है, तो वो आपको वो बेचेगा जो आप सुनना चाहते हो, ठीक है। आज के दिन में मुझे लोग मिलते हैं कि यार मुझे 19 साल हो गए हैं, फहद भाई आपको मेरे से बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मुझे ये बताएं कि आप 12 महीने में से कितना टाइम पीरियड होता है कि मैं आपको कहूं कि फहद भाई लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन 6 पैक्स बनाते हैं, और कितनी देर आप मेंटेन रख सकते हो?
नहीं यार, ये इट्स एन अपहिल टास्क। यस यस, मैं यही समझाता हूँ कि भाई 19 साल हो गए, 20-22 साल हो गए, 25 साल हो गए, भाई हम साल में मैं शायद 1 महीने सिर्फ कंडीशनिंग में जाता हूँ कि यार बिल्कुल अच्छा ऐसे ही। ठीक है मेरा शूट है, ये चीजें हाँ, हैं, कोई शूट तो वूट मुझे के उस लिए पर कर जाना लिया। है, क्योंकि वो चीज में कंसिस्टेंट रख ही नहीं सकता। तो ऐसे दिस है। सेम अप्लाइज ऑन द क्लाइंट कि आपको वी नीड टू अंडरस्टैंड, जब हम न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, तो न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार इसकी ईटिंग हैबिट्स क्या है। जब हम वो समझ लेते हैं ना, तो फिर हमें ये प्लान बनाने में आसानी हो जाती है कि यार ये क्या क्या चीजें खा सकता है, क्या नहीं खा सकता। फिर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, अच्छा यार ठीक है, तुमने ये चीजें तुम्हें पसंद है। अब एक बंदा, मुझे लेट से दिन में 20 अंडे खाना पसंद है, आपको नहीं हो सकते, मैं आपको अंडे खिलाऊंगा ना, तो आप 15-20 दिन बाद गायब हो जाओगे, आप कहोगे ओके अल्लाह हाफिज, ये मेरे से नहीं हो रहा। तो पहला प्रॉब्लम तो आई न्यूट्रिशन में जाता है कि हम उसको वही अप्लाई करवा देते हैं जो मैंने सारी जिंदगी की है, या मैं अपने 10 क्लाइंट्स पे कर रहा हूं। तो वो जो हम कहते हैं ना कि इंडिविजुअलिटी का रूल जो है, या कस्टमाइजेशन का, वो यही चीज है कि हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि भाई जब मेरे पास कोई क्लाइंट आया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका गोल क्या है, और उसकी डेली एक्टिविटीज क्या है। वो अगर कॉर्पोरेट में है, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता तुम सुबह 6 बजे उठ के आ जाओ मेरे पास 2 घंटे के लिए, शाम को 7 से 8 या 7 से 9 आ जाओ। तो मुझे उसका डाइट प्लान भी कस्टमाइज करना है, उसका ट्रेनिंग प्लान भी कस्टमाइज करना है, और उसके जहन में ये बिठाना है। आई एम श्योर फात भाई कि आपके पास भी ये क्वेरी रोज आती होंगी, और मेरे पास भी रोजाना आती है कि यार फलां बंदा तो 1 महीने में 20 केजी लूज करवा देता है, तुम क्यों नहीं करवा सकते? मैंने कहा भाई मैं नहीं करवाता, तुम मुझे कहोगे मैं 30 भी करवा दूंगा, हाँ, भाई मुझे लेकिन नहीं करवाता करवाना। नहीं, सही बात। मैं यहाँ पे पैसे कमाने नहीं बैठा हूं, मैं मतलब हम प्रमोट क्या कर रहे हैं, हेल्थ एंड सही फिटनेस, बात। और मैं तुम्हें ट्रेनिंग क्या करवा रहा हूं कि तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए। मतलब यस, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जो अनरियलिस्टिक गोल्स है ना, वो हमेशा फेलियर की तरफ जाते हैं। आप क्या करोगे, आप अनरियलिस्टिक, आप न्यू ईयर गुजरा, रेजोल्यूशंस बनी है, मैंने आई डिड सम रिसर्च, तो सरप्राइजिंगली मुझे पता चला कि उस रिसर्च का जो आउटकम था, उसके जो मेन 3-4 पॉइंट्स है कि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं, 90% लोगों की न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है टू गेट फिट। टिल नेक्स्ट 4 to 8 वीक्स उस 90% में से 50% छोड़ चुके होते हैं। बिल्कुल। जून तक 90% जा चुके होते हैं, और दिसंबर तक सिर्फ 10% लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों कंसिस्टेंट नहीं है? क्योंकि ना तो उन्होंने किसी ट्रेनर से गाइडेंस ली, कि मतलब आप स्कूल बच्चे को क्यों भेजते हो कि भाई किसी ट्रेंड बंदे से हाँ। इसको एजुकेशन मिले, इसको रोड मैप मिले। हाँ। मतलब अगेन आज के दिन में मेरे पास, आपके पास भी लोग आते हैं कि यार मैंने फिटनेस मैन होना है, मैंने प्रोफेशनल लाइफ में करना है, तो वो गाइडेंस लेने आते हैं एक्सपीरियंस बंदे से। तो आप अपनी बॉडी के लिए गाइडेंस नहीं ले रहे, आप देखो कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। और फिर जब वो गाइडेंस नहीं ले रहे, आपके गोल रियलिस्टिक नहीं है, एंड यू वांट कि मुझे रिजल्ट हफ्ते 2 हफ्ते में मिल जाए, तो फिर जब आपको वो नहीं मिलते, आप डिसहार्ट हो जाते हो। एंड अगेन जब हम ट्रेनिंग वाले पार्ट पे आते हैं, ट्रेनिंग वाले पार्ट में भी प्रॉब्लम इज सेम कि आपकी एनाटॉमी डिफरेंट है, आपकी बॉडी बेंच प्रेस को डिफरेंट रिएक्ट करेगी, मेरी डिफरेंट रिएक्ट करेगी, बाइसेप के वर्कआउट को डिफरेंट रिएक्ट बिल्कुल करेगी, ऐसे ही मेरी है। डिफरेंट रिएक्ट करेगी। हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने देखा है कि 10 3 4 5 लोग दोस्त इकट्ठे जाते हैं, 2 साल बाद एक की फिजिक अच्छी बन जाती है, बाकी 3 की नहीं बनती। वर्कआउट सेम है, डाइट सेम है, सब कुछ सेम है। क्यों नहीं बन रहा, या रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि सबका पोस्चर डिफरेंट है, ठीक है, सबका वर्कआउट करने का तरीका डिफरेंट है, सबकी बॉडी हर वर्कआउट को डिफरेंट रिएक्ट करती है, ठीक है। जब आप सही बात। सेम सब पे अप्लाई कर दोगे, तो रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले। तो ये सबसे बड़ा जो गैप है फाद भाई, वो यहाँ पे है कि हम क्लाइंट को एज अ क्लाइंट ट्रीट करके उसके गोल्स, और उसने अनरियलिस्टिक गोल्स बना भी लिए ना, तो हम उसको हेल्प करते हैं उसको अचीव करने में, ना कि हम उसको रियलिटी दिखाएं कि भाई दिस इज द रियलिटी, तुमने 6 हफ्ते में 8 हफ्ते में इतना लूज करना है, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई तुम्हें हम लूज करवा देंगे, आ जाओ हमारे साथ। और वो मेरे लिए तो आसान है, आपके लिए आसान है। हमने 2 महीने के पैसे बटोरे उससे कहा भाई तुम्हारा लूज हो गया, ओके घर चले जाओ। अब जो अगले 2-3 महीने में या 6 महीने में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या आफ्टर शॉक्स होंगे, वो वर्स होंगे, और उससे सरवाइव करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। कि आज के दिन में आप कितने एड्स देखते हो। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि यार अगर पिल्स लेने से, ये जो कैवे और ग्रीन टी एंड ब्ला 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 ब्ला, ये लेने से पतले होते होते, तो इतने मोटे लोग जिनके पास करोड़ों रुपए है, यार वो पतले नहीं हो सकते थे, वो फिट नहीं हो सकते थे। दैट इज समथिंग विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। कि इतना आसान होता तो ये जेम्स और ये सब कुछ बंद नहीं हो गए होते। मतलब मैं घर बैठ के ये ना कर रहा होता, आप घर बैठ के ये ना कर रहे होते। तो प्रॉब्लम क्या है अब इस चीज में, वो एक फील है ना, फील वो बात भी ये है कि जिसकी वजह से ये चीजें अट्रैक्टिव लगती हैं, वो ये अगेन वी अंडरस्टैंड कि मैं हफ्ता ग्रीन टी पीऊंगा
तो मैं पतला नहीं होऊंगा, मेरा मेटाबॉलिज्म थोड़ा बेहतर हो जाएगा, मेरी बॉडी अंदर से थोड़ा बेहतर वाइब देना शुरू हो जाएगी और मुझे लगेगा मैं फैट लूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही सारा प्रॉब्लम है उन पिल्स के साथ, उन सब चीजों के साथ, कि वो सिर्फ आपके स्टमक को थोड़ा बेहतर करता है, ठीक है। उसको पता कि क्या क्या एसिड्स चाहिए, जैसे आपकी ब्लोटिंग कम हो जाएगी, आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि भाई वर्कआउट तो चुतियापा है मेरा, हमें तो वो करना ही नहीं है, मैं तो घर बैठता हूँ, मैं सुबह 9 to 9 जॉब करता हूँ, 9 to 5 जॉब करता हूँ, और मैं रात को ये गोली ले लेता हूँ, सुबह ये गोली ले लेता हूँ, और मेरा सब सेट चल रहा है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो गाइडेंस है, असल में यहाँ पे लैक है। असल में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है कि गाइड करने वाले, और मेरा मेन पर्पस जंप इन करने का इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनली भी यही है। मेरा बस चले तो फाद भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज भी जितने क्लाइंट्स हैं ना, 80% आर फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उनसे पैसे नहीं ले रहा, और मैं कहता हूं कि भाई लेट से अगर तुम ट्रेनिंग करना चाहते हो और तुम सिंसियर हो, और अगर तुम मुझे ये जस्टिफाई कर सकते हो कि यू कांट अफोर्ड टू पे मी, तो भाई मैं तुम्हें फ्री करवाऊंगा। मैं जिम में जाता हूं, एंड अगेन आप भी सेम इंडस्ट्री से हैं और आपका पैशन भी सेम है, क्योंकि हमने इसको एज अ बिजनेस अडॉप्ट नहीं किया, हमने एज अ पैशन अडॉप्ट किया, और बाद में हम इसको प्रोफेशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग कि व्हेन यू सी कि एक ट्रेनर गलत ट्रेनिंग करवा रहा है, व्हेन यू सी कि यार बच्चे जो कि हमारी आने वाली जनरेशन है वो गलत वर्कआउट कर रहे हैं, और जब टीनेज पे होते हो ना, तो यू कांट फील द पेन। आपको जो उसके प्रॉब्लम्स या उसके जो इम्पैक्ट होता है ऑन द मसल्स आपको फील नहीं होता। हम भी जब टीनेजर थे, आपको कोई इंजरी हो भी गई है तो आपको फील नहीं होता, फिर ऑन द लेटर स्टेज 5, 8, 10 साल बाद जब उस एज में पहुंचते हो, फिर वो आपकी इंजरीज वापस आती हैं। तो इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग कि भाई आज आप देखते हो कि ट्रेनर भी सही ट्रेनिंग नहीं करवा रहा, बच्चे भी दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट ऑन देयर ओन बॉडी, और फिर उसका जो रिजल्ट्स है हम फोर्स ही कर सकते हैं, आप फोर्स ही कर सकते हो कि यार 5 साल बाद 10 साल बाद इसके रिजल्ट्स कितने वर्स होने वाले हैं। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें हैं, खास तौर पे डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड जिस चीज़ की है, सप्लाई की बहुत आत है। बहुत है। डिमांड है वेट लॉस की, यस, सप्लाई बहुत है, कोई मसला नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे की मेंटेनेंस कैलोरीज 3000 है, 3500 हैं, आप और मैं उसको 1000-1200 कैलोरी से खाना देंगे, ठग करके 1-2 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे। exactly. उसके बाद उसके साथ जो होना है उसका हमने पैक थोड़ी किया ना, हमारे एग्रीमेंट में yes. भाई बाद में जो होता है yes. उसके बाद जो रिलैप्स होगा वो अल्लाह जानता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ का बहुत शिकार हो जाते हैं लोग। मेरे पास ऐसे लोग भी आए कि यार मैंने ये किया, उसके बाद से आई फील गिल्टी व्हेन आई डोंट गो टू जिम। तो मैंने कहा भाई, एक प्रॉब्लम से निकलने के लिए दूसरे प्रॉब्लम में गए हो तुम। पहले फिजिकल प्रॉब्लम लेकर आ रहे थे, अब मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम लेके जा रहे हो। कि तुम्हें क्यों गिल्टी फील हो रहा है भाई, यार आई एम नॉट एबल टू गो, और मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। तो वहाँ पे ना थोड़ी काउंसलिंग करनी पड़ती है। ये काउंसलिंग उसने नहीं कराई होती जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता है आपको, या फिर आपको 2000 का प्लान दे रहा होता है या 5000 का प्लान दे रहा है। वो 2000-5000 सिर्फ इसलिए आपसे ले रहा है कि चैट जीपीटी पे उंगलियां आप ना चलाओ और आप गूगल पे रिसर्च ना करो, वो आपके लिए करके दे देगा, इसलिए वो उसके 2000-5000 लेता है। पर्सनलाइजेशन नहीं करता आपके लिए, आपसे पूछता नहीं है, क्योंकि फिटनेस इज कंसल्टेटिव सेलिंग। इट्स ऑल अबाउट कंसल्टेशन। कंसल्टेशन में दो चीज़ें हैं। एक बड़ी खूबसूरत आपने की, फ्रॉम वेयर आई स्टार्ट टू गोल अलाइनमेंट। अगर आप गोल्स ही मेरे पास ऐसे लेकर आ रहे हो, अभी एक साहब हैं और वो कराची आए हुए थे कुछ अरसे के लिए, दुबई में होते हैं, यार मेरे पास 3 हफ्ते हैं, हमें करना है। मैंने क्या करना है? यार फिटनेस पे काम करना है। तो मैंने 3 हफ्ते बाद क्या होगा? बोला यार लाइफ विल स्टार्ट हैपनिंग अगेन। तो मैं जब आना, ये उस वक्त का काम है जब बिल्कुल बिजिएस्ट पीक पे होते हो ना, ये जब का काम है। दांत मांजना नहीं छोड़ते तुम जब तुम बिजी हो जाते हो, इसी तरह ये भी नहीं छोड़ते। दूसरी चीज गारंटी। गारंटी क्या है? वो भाई मैं गारंटी नहीं दूंगा आपको, मैं गारंटी दूंगा अपनी गाइडेंस की, आप गारंटी दोगे अपने एक्शंस की। ये दो गारंटी मिलके बिगर गारंटी बनती है, वरना पैसे मेरे पास आ जाएंगे, मेरा भला हो जाएगा। तुम अगर ये सोचोगे मुझे पैसे देके तुम्हारी बॉडी में कुछ फर्क आ जाना, कुछ नहीं होना। या फ्री में करो या पैसे देके करो, नहीं होना। चैट जीपीटी से भी कर लो, आप ऋतिक रोशन का ट्रेनर मंगवा लो, जब वो भी आपकी बॉडी को हिलाएगा। आप अपनी बॉडी को नहीं हिलाओगे तो बैठे बैठे वो भी कोई जादू नहीं करेगा आप पे। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स, मिसकंसेप्शंस हैं कि आपकी सोच है। और दूसरे, मैं आपसे चाहूँगा कि ये थोड़ा सा इस पे भी बात करो। इट्स अ फिलोसॉफिकल टेक कि इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग योर बॉडी, इट्स अबाउट बिल्डिंग योर लाइफ। ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा एग्जैक्टली ये वही बात है जो हम शुरू में कह रहे थे कि जब हम बात करते हैं ना, अगेन परसेप्शन वही है कि जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरा फिजिकल जो हेल्थ है या फिजिकल अपीयरेंस है वो बेहतर हो रही है। और दूसरी मैं एक और बात ऐड करूंगा, ये जरूर बस बताना कि बहुत से लोग जो बोलते हैं ना, यार मुझे तो बॉडी नहीं बनानी तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों करूँ, मैं तो वॉक करके काम कर लूंगा। इस पे भी आप ओके सो फतबी, जो हम बात करते हैं ना, जो हमने शुरू में भी डिस्कशन कर रहे थे कि जो फिजिकल फिटनेस की परसेप्शन क्या है एक आम आदमी के ज़हन में कि जब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगा या वर्कआउट करूंगा तो मेरी अपीयरेंस बेहतर होगी। यस, वो एक पार्ट है
इसका जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपकी मेंटल हेल्थ है, जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है मेंटली, जिससे आपका सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी फिजिक बेहतर हो रही है, वो आपको क्या कर रही है। मुझे एक बात बताएं फाद भाई, इन माई 15 years career आई हैवंट सीन अ सिंगल पर्सन जो कि वर्कआउट कर रहा हो और स्ट्रेस रहा हो। नहीं, मतलब जिम में इट हैज अ थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑन यू। इफेक्ट होने, मतलब आप जब जिम में जाते हो तो आपकी वाइब चेंज हो जाती है, आप सही बात जितने मर्जी स्ट्रेस में जाओ। दैट्स मी टाइम यार। यस, मी टाइम। तो जब आप वर्कआउट कर रहे हो, मतलब मैं या आप अगर बेंच प्रेस लगा रहे हैं, डंबल उठाया हुआ, तो हमारे ज़हन में ये नहीं आ सकता कि भाई फलां स्ट्रेस है, घर में ये प्रॉब्लम है, वहां पे ये प्रॉब्लम है। आप जोन इन करते हो ना आप अपने जोन आप इन को। करते हो। तो ये बेसिकली आपको आपकी जो बॉडी है उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करती है, और वो आपको जीरो पे ले आती है। ठीक है, सारा कुछ निकल गया, आपके माइंड में क्लैरिटी आ गई। फिर उससे क्या होगा? उससे होगा कि आपकी, देखिए, एक तो इम्यूनिटी है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है विद योर रूटीन लाइफ, कि यार मैं कितना जो बीमारियां चल रही हैं या जो एनवायरनमेंट चल रहा है, मैं उससे कितना लड़ सकता हूँ, मेरी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। फिर दूसरा है कि मेरे फैमिली के, अगेन आज के दिन में पाकिस्तान में रहते हुए वी अंडरस्टैंड कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा है। वर्क प्लेस पे एक अलहदा चूतिया मैनेजर मिला हुआ है, घर में एक अलहदा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। और वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगेन एज अ मैनेजर जब हम बात करते हैं कि भाई जब मेरे पास मेरे जूनियर्स आते हैं, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई इसके घर में भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं नहीं समझता ना। तो इसका मतलब है कि आपके घर में अलहदा प्रॉब्लम चल रहे हैं, मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन अलहदा बढ़ी हुई है, ठीक है, इन्फ्लेशन अलहदा बढ़ी हुई है, आपको टेंशन है, मैंने मंथ एंड पे पैसे भी निकालने हैं, ये भी करना है, मैंने बच्चों की फी भी देनी है, सर्दियां आ गई, शॉपिंग भी करनी है। फिर आपको दूसरा स्ट्रेस चल रहा है कि मैंने ऑफिस में जाके ये काम भी करना है, नहीं करूंगा मेरा मैनेजर मेरी मारेगा, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, मैं नहीं करूंगा, मैं ग्रो कैसे करूंगा। तो जब इन सब प्रॉब्लम्स का ना, एक तो सोल्यूशन आपका प्रोफेशनल जो करियर है वो है, जो आपका एक्सपीरियंस है वो है, वो तो आपने लेके चलना है। लेकिन जो आपकी फिजिकल फिटनेस है ना, वो आपके माइंड को बहुत क्लैरिटी देती है, आपको इतना इम्यून कर देती है, आपको फिजिकली और इंटरनली इतना स्ट्रांग कर देती है कि यार आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाती है, आपका पेन को बियर करने का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप पेन बर्दाश्त कर सकते हो, इसका मतलब ये कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है अनसर्टन, तो आप बिल्कुल तसल्ली से अपने दिल को काम करके उस पे सोच सकते हो। और जब आपका दिल काम है, जब आपकी हार्ट बीट कंट्रोल है, जब आपका पूरी बॉडी आपके कंट्रोल में है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। फिर आपके पास कोई स्ट्रेस वाली चीज आ भी रही होती है, तो फिर आपको पता होता है हाँ यार इसके ये 3 ऑप्शंस हैं। हम क्या करते हैं, हम फौरन रिएक्ट कर देते हैं। अच्छा यार ये प्रॉब्लम आ गया, ओह शिट यार मैं तो बढ़ गया, मेरे घर में ये आ गया, ये आ गया। अब इन माय पर्सनल लाइफ फाद भी आई हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग मल्टीपल टाइम्स, कि मैं आपको अगर ब्रीफली जर्नी बताऊं, तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट इन 2007-8, और मेरा प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ 10-11 में, जब मैंने क्वालिफाई कर लिया। तो एक अरसा था, एक 5 साल का टाइम पीरियड था, जिसमें मैं सिर्फ 2500 पर मंथ पे जॉब करता रहा, ठीक है। और वो मेरे लिए बड़ा हार्ड फेज था, ठीक है। और उसमें मुझे मेरी हेल्थ एंड फिटनेस वाली चीज ने बड़ा सपोर्ट किया कि ठीक है यार, थोड़ा काम रहो, ऑर्गेनाइज रहो, ठीक है, थिंग्स विल हैपन, हर चीज अपनी प्लेस पे आना शुरू हो जाएगी, डोंट वरी। और फिर जब ये वो 5 साल के बाद, एक तो वो कामनेस और वो चीज, और उसमें जो सपोर्ट रोल होता है ऑफ योर फिजिकल फिटनेस, उसने बड़ा इसमें सपोर्ट किया। फिर अगेन जब अगले करियर में आए, तो उसमें जैसे जैसे ग्रो करना शुरू किया, वर्क प्लेस पे स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होना शुरू हो गया। हमें पता नहीं होता, आज के दिन में मोर देन 70-80% जो एम्प्लॉयज हैं, जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, उनको कॉर्टिसोल का प्रॉब्लम है, लेकिन उनको रियलाइज नहीं होता। अब उसको नीचे लाने का तरीका क्या है? नीचे लाने का तरीका यह है कि आपकी कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, इंडोर या आउटडोर, और वो एक्टिविटी ऐसे नहीं करेगी कि डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा होगा। बहुत सी चीजें फिजिकल फिटनेस के साथ ऐसी हैं फादवी की, जो कि इनडायरेक्ट इंपैक्ट ला रही होती हैं ऑन योर बॉडी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका वो लेवल नीचे आना शुरू होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका किसी भी बड़े प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की जो इम्यूनिटी है, या उसको रिजॉल्व करने का कितनी एफिशिएंसी कर रहे हो, इफेक्टिवली कर रहे हो, वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तो इसके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंपैक्ट्स हैं, जो कि वी नीड टू अंडरस्टैंड। नॉर्मली हम इसको चूंकि समझते नहीं है, हम सिर्फ इसको, अगेन वही बात है कि हमने इसको कनेक्ट कर दिया विद अपनी अपीयरेंस के साथ, कि यार ठीक है, ये तो एक अपीयरेंस है, ये तो जाएंगे, एक मेहनत करेंगे पैसे दे के, तो वो हमारी बन जाएगी। वो आप वाली बात कि एक तो ये परसेप्शन गलत है कि भाई तुम पैसे दे के बॉडी बना सकते होते तो हर बंदा बना लेता है, ठीक है। और दूसरा, तुम इसको कनेक्ट करते हो विद द फिजिकल अपीयरेंस, कि भाई ठीक है, ये मेरी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को इंप्रूव करेगा। जब तक तुम उस जोन में नहीं आओगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि ये मेंटली तुम्हारे लिए कितनी हेल्पफुल है। और फिर अगेन ये डायरेक्टली इंपैक्ट करती है आपकी लाइफ विद योर बच्चास,
कि मेरे बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं फात भाई और मैं लेट 50s में 60s में जा रहा हूँ तो मैं कितना एक्टिव हूँ कि भाई मैं उनके साथ वो क्वालिटी लाइफ स्पेंड कर सकता हूँ। आपने भी सुना होगा लोग कहते हैं कि यार एक दिन मर ही जाना है तो वर्कआउट करके क्या करना है, या खाना रोक के, या ये सब कुछ करके क्या करना है। मुझे एक बात बताएं, अगर मर ही जाना है हम गाड़ी क्यों लेते हैं, हम अच्छा घर क्यों लेते हैं, हम अच्छी जॉब करके, हम गाड़ी के नीचे क्यों नहीं आ गाड़ी के जाते नीचे, अगर मतलब वही बात है ना कि अगर मर ही जाना है हाँ तो मर ही जाना है ना, तो तुम फिर अच्छा पैसा क्यों कमाना चाहते हो। हाँ, सही बात। तुम ये सब कुछ कर रहे हो ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करो, अपने बच्चों पे स्पेंड क्यों कर रहे हो ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करो। तो दिस इज ऑल्सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। यार इसमें ना मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त एक इंसिडेंट है। मेरी शादी हो रही 26 साल खत्म है, सही है। तो मैंने ग्रेजुएट होते ही मैंने कार्ड भेजा अपने दोस्तों के, तो मुझे व्हाट्सएप आया कि यार इतनी जल्दी शादी कर रहा है, पागल वागल तो नहीं हो गया। तो मैंने कहा यार अब ज़ाहिर है मंगनी हुई थी, शादी की जल्दी भी थी। तो एक लड़का उसमें से मेरा IBA का बैचमेट ही है, तो वो मेरे वलीमे पे आया और उसने खैर ऑब्जर्वेशन वगैरह की। उसके बाद तकरीबन कोई 2 महीने के बाद मेरे पास उसका कार्ड आया, और ये उनमें से था जो मुझे कन्विंस कर रहा था बहुत जल्दी शादी कर रहा है, फात बहुत जल्दी कर रहा है, अभी घर वर बनाना है, अभी जॉब लगी है, क्या कर रहा है। तो मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई क्या सीन है ये, कैसे शादी हो रही है। कह रहा है यार तेरे वलीमे पे मैं आया था, मैंने कुछ चीज़ें नोट की, एक दिल की बात बताता हूँ। कहता है कि मेरे जो फादर थे, बेसिकली काफ़ी लेट शादी हुई थी, अर्ली 40s में हुई थी, तो एज गैप काफ़ी था। जब मैं 13-14 साल का था, व्हेन आई नीडेड हिम द मोस्ट, ही डाइड आउट ऑफ हार्ट अटैक। और उनको ये हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक और डायबिटीज़ वगैरह जैसे इश्यूज थे। तो मुझे काफ़ी शौक लगा कि यार मैं तुझे 26 साल का देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 27-28 साल में तुम बाप बन जाओगे। तो और अब मैं तुम्हें देखता हूँ, अभी भी मेरी उससे बात होती है। तो उस ज़माने में उसको शौक लगा था कि यार ये इट्स अ राइट टाइम टू गेट मैरिड, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मेरे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वो फिटनेस का रूटीन भी उसी तरह फॉलो करता है, क्योंकि उसके पास ना एक रेफरेंस है टू कनेक्ट विद। ये ट्रॉमा अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, लेकिन किसी से सीखा तो जा सकता है ना। मुझे उसकी ये जो पर्सपेक्टिव था ना, मुझे उस वक्त डेवलप हो गया था कि यार बड़ी प्यारी बात की है। आज फिर भी मेरे 2 बच्चे हैं, उसके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। वो कनाडा में सेटल्ड है, लेकिन उसकी लाइफ किस तरह चेंज हुई सिर्फ मेरे एक डिसीजन से कि उसका ट्रॉमा रिजॉल्व हो गया कि हाँ यार मेरे अब्बा ने लेट किया, मैं तो नहीं कर सकता ना। और मुझे अगर अपने बच्चों के लिए चाहिए वो चीज़ जो मुझे चाहिए थी अपने अब्बा से, तो आई कैन बी देयर फॉर हिम। अल्लाह ताला नागेहानी किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक, ये सारे इश्यूज हैं अपनी हरकतों की वजह से। हरकतों, यस अगेन बात भी देखो, आपने भी कॉर्पोरेट में काम किया हुआ माशाल्लाह। हमेशा मैं अब एज एन एम्प्लॉय बात करता हूँ ना, हम हमेशा ब्लेम करते हैं अपने एम्प्लॉयर को, उस कॉर्पोरेट कल्चर को और एवरीथिंग को। यार इन 15 years ना आई हैव वर्क इन वर्स एनवायरमेंट्स, ठीक है। वो मतलब ऐसे फास्ट पेस और वर्स एनवायरमेंट से कि यू कांट इवन इमेजिन। मैंने वहां पे सरवाइव किया, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा चीता था, मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट था और एक एवरेज लाइफ गुजारी है मैंने, ठीक है। और उसमें जो ये मेरी फिजिकल एक्टिविटीज ना, इसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि आपको पता होता है कि यार ठीक है कोई नहीं है, ये दिस शैल पास टू। आपको वो कंसिस्टेंट रहना है, अपना एफर्ट इनपुट देना है, और आपने उसको उस तरह अपने सर पे सवार नहीं कर लेना। और आपकी नर्व्स काम कब रहती हैं, जब आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी हो। वरना क्या होता है, वरना अगेन वही प्रॉब्लम है जो हमने देखते हैं कॉमनली कि 90% 95% लोग ब्लेम क्या कर रहे होते हैं कि यार मेरे कॉर्पोरेट में ये चल रहा है, मेरा बॉस ऐसे है, मेरा एनवायरनमेंट ऐसे है, मेरा एम्प्लॉयर नहीं सही, ब्ला ब्ला ब्ला। और यही चीज इज डायरेक्टली कनेक्टेड ना, अगर मैं प्रोफेशनल और फिटनेस को कनेक्ट करूं ना फात भाई, कि आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे कि दे आर नॉट कंसिस्टेंट। मैं अब फिजिकल फिटनेस की तो बात ही नहीं कर रहा, इन देयर प्रोफेशनल लाइफ वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, एंड दे आर ब्लेमिंग द एनवायरनमेंट, दे आर ब्लेमिंग द इकोनॉमी, दे आर ब्लेमिंग द एम्प्लॉयर कि भाई इनकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। खुद वो कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। तो अगेन फिजिकल फिटनेस भी वही है, आप अपने कंफर्ट जोन में हो कि भाई मैं रात को ये खा रहा हूँ, दिन सुबह शाम ये खा रहा हूँ, मुझे सुबह 6 बजे या रात को 8 बजे जाके वर्कआउट नहीं करना। तो जब तक आप, चाहे पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, आप उस कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, यू विल नॉट ग्रो। यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं आज से 10 साल पहले फात भाई जिनको रिपोर्टिंग करता था एज अ जूनियर, जब मैंने कोई मई जून में, और मैंने ये कंफर्ट जोन वाले अपनी लाइफ में ना बहुत दफा तोड़ा है ये कंफर्ट जोन इंटेंशनली, और इट वाज वेरी रिस्की फॉर मी। अगेन मैं आपको पहली बात कि जो लोग जिनको मैं रिपोर्ट करता था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, जब मैंने छोड़ी जॉब अपनी लास्ट एज अ GM, तो तब भी वो मोर और लेस सेम पोजीशन पे काम कर रहे थे। और मैं तब भी उनको समझाता था कि भाई देखो, अगर तुम 10 out of 10 दे रहे हो
और कोई दूसरा भी 10 आउट ऑफ 10 दे रहा है तो देयर इज नो डिफरेंस। तुम्हें वो 20 पे जाना है, या अगर हर बंदा 100% दे रहा है, जब तक तुम 200% नहीं दोगे तो तुम डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। और अगेन हम सोच ये लेते हैं ना कि भाई जो मेरा इनपुट है, जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उसकी बेस पे मैं आउटपुट दूंगा, ठीक है, मैं ये नहीं सोचता, ठीक है, हमें अदरवाइज जाना है, हमें ये सोचना है कि यार आउटपुट जो है ना वो अल्लाह के हवाले है, ठीक है, मेरा इनपुट जो मुझे मिलेगा, रिजल्ट जो मिलेगा वो अल्लाह के पास है, ठीक है, वो उसने मुझे देना है, मेरी जिम्मेदारी जो उसने लगाई हुई है काम करने की या मेहनत करने की, मैंने वो पूरी करनी है। तो हम उस कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हम हमेशा ब्लेम करने लग जाते हैं। आप देखो बहुत से लोग हमने अपनी जिंदगी में देखे, यार सिफारिश के बगैर काम नहीं होता, सिफारिश के बगैर नौकरी नहीं मिलती, इकोनॉमी सही नहीं है, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मेरा पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है, यहाँ पे तो नौकरी ही नहीं है। मैं कहता हूँ यार, और अगेन हम मिलेनियल हैं और ये रोने धोने हमारे जमाने में भी थे, इट्स नॉट न्यू। मतलब आज जिंजी और ये लोगों को शायद अपेरेंटली अगर ये ऐसा लग रहा है कि यार पहले सिचुएशन वाज बिट बेटर और आज वर्स है, नहीं, हमने इससे वर्स देखे हुए हैं। हमने 2001-2 वाले, हमने 2018 वाला इकोनॉमिक क्राइसिस देखा हुआ, हमने सब कुछ देखा हुआ। तो सिचुएशन वाज सेम या इवन वर्स, कि तब तो इतनी सहूलियात नहीं थी, आपकी जो इंटरनेट और इन सब चीज़ों पे एक्सेस उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उस सिचुएशन में भी, उस ज़माने में भी व्हाट वी डिड ना, वी डिड कि यार नहीं ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स तो है ही हैं, अपनी ट्राई करते हैं, अपने उस कंफर्ट जोन को तोड़ते हैं, खुद से इम्प्रोवाइज करते हैं चीज़ें, अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू रखते हैं। और आई हैव सीन द रिजल्ट्स कि जब मैंने शुरू किया, मैंने फाद भी एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी है, मैंने उसको ज्वाइन किया इन 2016 और मैंने 2025 में मई में रिजाइन दिया वहां से। तो व्हेन आई जॉइंड दैट कंपनी ना, आई वाज द मोस्ट जूनियर रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, और वो कोई बड़ी कंपनी जिसमें कोई 8-10 हज़ार लोग होते हैं। और मैंने रिजाइन ना, दैट वाज द, मतलब सी लेवल के बाद आई रिजाइन फ्रॉम जीएम लेवल, ठीक है, मोस्ट सीनियर पोजीशन। और वो उसमें मेरा उतना कमाल नहीं है, मेरा उतना कमाल इसलिए कह रहा हूँ कि वो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत शार्प बंदा हूं, कि यहाँ बहुत वो होता है ना कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो नहीं है, मीडियोकर लोग हैं हम, ठीक है, हम 60% आ गए, अब हमारे लिए वो काफी है। उसमें जो 2-3 अगर मैं उसके रिजल्ट्स निकालूं ना, या वो दूं कि उसका आउटपुट क्या रहा है, या वो क्या फैक्टर्स से इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से मुझे वो रिजल्ट अचीव हुआ ना, अगेन एक तो आपका तवक्कल बहुत जरूरी है, ठीक है, वो आपका होना चाहिए, उसके बगैर आप किसी भी चीज में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आपके पेरेंट्स का आपका साथ होना बहुत जरूरी है, और साथ होने से मतलब है कि उनकी जो प्रेयर्स हैं आपके साथ, वो होना बहुत जरूरी है। और तीसरी अगेन वही कॉमन फैक्टर है आपकी कंसिस्टेंसी, कि एक्सटर्नल फैक्टर आपकी कंसिस्टेंसी को इन्फ्लुएंस नहीं करें। जब तक वो नहीं करेंगे यू विल ग्रो। ये मैं पर्सनल गारंटी देता हूं कि जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, वट एवर द रिजल्ट है, आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मर्जी हैं, आपका आउटकम जो मर्जी नहीं कर रहा है, यू शुड रिमेन कंसिस्टेंट और आपको कंफर्ट जोन में नहीं आना। मैंने सेम ग्रुप से 2021 में जॉब छोड़ी फाद भाई, और मेरे कोलीग्स ने मुझे बहुत कहा, एंड आई टुक अ रिस्क। क्यों? क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गया था कि मैंने 5 साल काम कर लिया, मैं अब सब कुछ देख लिया हुआ है, अब मेरे लिए काम नहीं रहा, मेरे लिए वो मोटिवेशन नहीं रही, आई एम नॉट लर्निंग एनीथिंग न्यू, तो लेट्स टेक अ रिस्क। मैंने लाहौर में एक स्टार्टअप में ज्वाइन किया, और मेरे कोलीग्स ने मुझे कहा कि भाई ये बहुत बड़ा रिस्क तू ले रहा है, स्टार्टअप है, और तब ये इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा था स्टार्टअप्स का इन पाकिस्तान। और सरप्राइजिंगली मैं अपनी करंट जॉब से भी 15-20 हज़ार नीचे गया, क्योंकि आई वांटेड टू टेक दैट रिस्क कि मैं अपना वो जो कंफर्ट जोन है उसको तोड़ूं। और मैं आज जिस पोजीशन पे पहुंचा, ये 4 साल बाद पहुंचा, वो मैं आई एम रियली थैंकफुल टू अल्लाह कि भाई मैंने वो डिसीजन लिया, एंड आई टुक सेम डिसीजन कि अगर आज मैं चाहता, यू नो, कि हम अपनी एक एजेंसी रन कर रहे हैं, उसमें लहदा लगे हुए हैं, ये न्यूट्रिशन वाला कर रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं उस जॉब में लगा रहता और आज से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा होता। आई एम श्योर कि मैं आज से बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा था, लेकिन मुझे उस कंफर्ट जोन में नहीं रहना था। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो कि आज के दिन में वी नीड टू अंडरस्टैंड। और जब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं आज की जनरेशन की, तो अगर हम उनके कुछ पॉइंटर्स निकालें ना फहद भाई, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम है ना कि अगेन बहुत सी जो फिजिकल फिटनेस की बहुत सी चीजें हैं ना, वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे अप्लाई होती हैं, वो रेजोनेट कर रही होती बिल्कुल हैं। ऐसे ही। आपने भी देखा होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज डोपामिन हिट, क्योंकि इंस्टा टिकटॉक का जमाना है, दे वांट व्यूज लाइक दिस, ऐसे ही। और लाइफ में भी दे वांट रिजल्ट्स लाइक दिस।
वो नहीं हो सकता, ठीक वो है? नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। आपको वो कंसिस्टेंसी रखनी है। हाँ। आपको प्रोफेशनल, पर्सनल, घर में भी अगेन आपकी शादी हुई है, मेरी शादी हुई है, वी अंडरस्टैंड कि यार आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग भी एक टाइम के बाद बनती है। अगर आप पहले ही सोच लो, आज के दिन में आप देखो कि जो ज़्यादा ये हालात खराब हो रहे हैं पर्सनली, वो इसी वजह से हो रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो गई हुई हैं। बिटवीन पार्टनर्स, बिटवीन फ्रेंड्स, बिटवीन एनी रिलेशनशिप, आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी अनरियलिस्टिक हो गई हैं, आप रिजल्ट इतनी जल्दी चाहते हो कि आप कहते हो दिस इज मेक और ब्रेक, हफ्ता 2 हफ्ते, महीना 2 हफ्ते, महीने 2 महीने में रिजल्ट्स नहीं आए यार, बस ठीक है, ये चीज़ फारिग है, इसको खत्म करो। तो वो जो डोपामाइन हिट वाली चीज़ है, जो इंस्टेंट चाहिए, दैट इज वर्स, ठीक है? वो हमें एक तो उससे निकलना है। किसी भी काम में, किसी भी सिलसिले में, किसी भी प्रोफेशन में, वो जो कंसिस्टेंसी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर इसमें जो बड़ी चीज है, वो जो अगेन लर्निंग के एंगल से हम बात करते हैं ना, वो है आपकी रिलायबिलिटी ऑन द टूल्स। मेरे आपके जमाने में ना फाद भाई, मैं अक्सर एग्जांपल्स देता होता हूँ अपने, जब जूनियर्स के साथ बैठा होता हूँ, कि हमने ड्राफ्टिंग तब सीखी थी जब कोई टूल नहीं था। तब आप लिखते थे, मैनेजर से गाली खाते थे और उसका ड्राफ्ट 2 बनाते थे। फिर आपने दोबारा ले गए और हमारे 100 ड्राफ्ट नहीं कर रहे हैं। हमने ड्राफ्टिंग तब सीखी है, और आज के दिन में हमारी लाइबिलिटी एआई टूल्स पे है। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम है कि आप उनको यूज नहीं करो, प्रॉब्लम ये है कि हमारी 100% रिलायबिलिटी उस पर हो गई है, हमारी अपनी क्रिएटिविटी डेड हो गई है। तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कोई क्राइसिस आ गए हैं और आपको डिसीजन लेना है, तो वो चैट जीपीटी नहीं बताएगी, जेमिनी नहीं बताएगा, वो आपको लेना है। अगर आप उतने क्रिएटिव नहीं हो, आपका माइंड उतना यूज नहीं हुआ, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की हुई, तो भाईजान यू कांट टेक दैट डिसीजन। वो आपका डिसीजन सही नहीं होगा। आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे हो कि आप वो डिसीजन सही कर सको। तो ये जो 2-3 फैक्टर्स आज के दिन में हम देख रहे हैं, दे अप्लाई कॉमनली ऑन बोथ फिटनेस एंड प्रोफेशनल लाइफ, और ये इसका पर्सनल लाइफ से तो डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये इसका बैलेंस लेके चलना आज के दिन में इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वर्कआउट की बात तो फिजिकलिटी और साइकोलॉजी और फिलॉसफी 10 चीज़ों से हमने जोड़ दी, लेकिन मसला सारा पता है कहाँ आता है? लोग ये भी कर लेते हैं। लोग, मैंने देखा है 90% ऑफ द टाइम्स दे आर रेडी टू गो इनटू द जिम एंड क्रश इट, बट जहाँ बात आती है मुंह पे कंट्रोल करने की और हाथ पे कंट्रोल करने की, ये नहीं हो पाता। यहाँ पे यहाँ, और दूसरी बात ये सप्लीमेंटेशन का डर। मुझे प्रोटीन के, देखें, हम जब भी प्रोटीन की बात करते हैं ना, सबसे पहले प्रोटीन के डब्बे जहन में आते हैं। फाद भाई कौन सा डब्बा लिया जाए, तो फाद भाई को ये नहीं पता कि तुम्हारे खाने में कितना प्रोटीन है। तो फाद भाई एनर्जी नहीं है, कौन सा प्रोटीन लिया जाए? माने ना, सवाल ही गलत है। एनर्जी के लिए नहीं चाहिए होता प्रोटीन, उसके लिए प्री वर्कआउट या कार्ब्स होते हैं। तो बहुत लेथार्जी फील कर रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई विटामिन का टेस्ट कराओ, विटामिन डी का टेस्ट कराओ, B12 का टेस्ट कराओ, ये चीज़ें हो सकती हैं, मसले हैं। तो हमें ये नहीं पता कि सप्लीमेंट क्यों लेने, किस वजह से लेने, और अगर लेना है तो डायरेक्ट जी एक केमिकल है। ये तो बड़े मसाइल होते हैं। तो भाई आप आलू की केमिकल प्रोपोजिशन देख लो चैट जीपीटी पे, आलू में क्या क्या केमिकल है, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, इतना सारा केमिकल है आलू के अंदर। तो नॉर्मली केमिकल खा रहे हो। फूड इज ऑल अबाउट केमिकल। फूड केमिस्ट्री क्या है, पूरे MS हो रहे हैं, पूरी PhD हो रही फूड केमिस्ट्री में, तो फूड के साथ केमिस्ट्री लिंक्ड है भाई। तो हाउ कैन यू से कि सप्लीमेंट्स में केमिकल्स होते हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोग स्क्रूड अप हैं। दूसरी चीज, जब न्यूट्रिशन पे बात आती है, तो प्रोटीन भाई आपके मीट से आ रहा है, आपके अंडों से आ रहा है, बहुत सारी चीजों से आ रहा है। तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सप्लीमेंटेशन तो दूसरी चीज है। तो इन योर एक्सपीरियंस इन 9 to 5 और इन योर कंसल्टेंसी, फूड और सप्लीमेंटेशन के बारे में व्हाट आर योर रिजर्वेशंस, क्या ऑब्जर्वेशंस एंड व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस? फल भी देखो, जो आपने पहली बात की ना कि मुंह पे वो ताला लगाना है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। उसका एक तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है ना कि हम एज अ ट्रेनर या आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए हो कि ये 10 चीजें बंद कर दो जो आज खा रहे हो। भाई यू कांट चेंज इन अ सिंगल डे। बिल्कुल ऐसे ही आपको उसको ग्रेजुअल लेके चलना चाहिए। यार 10 चीजें कर रहे हो, इसमें इसकी इंटेंसिटी कम कर दो, इसको कंज्यूम करना थोड़ा कर दो, और वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। वी नो कि मैं अगर आज मीठे का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो इट विल टेक 4 to 8 वीक्स कि मैं उसको बिल्कुल छोड़ूं। तो वो जो प्रोसेस है हमें वहां से गुजारना है, टेपर डाउन करना पड़ेगा। वो अगर वो नहीं करते, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो फिर जो वर्कआउट वाली चीज़ है, आप वहीं से भी भाग जाते हो कि भाई ठीक है, ये मुझे बिल्कुल चाहिए नहीं है। दूसरा, मैं जब डाइट की बात कर रहा होता हूँ ना, विद एनी क्लाइंट, विद एनी पर्सन, मैं कहता हूँ कि यार इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो, तुम्हें पता है
तुम चैट जीपीटी यूज करते हो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तुम हर चीज पूछते हो, तुमने उस पे जाना है, उससे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछ लेना है क्या है, मेरी तुम्हें हेल्प क्या पड़ेगी, मुझे ये पड़ेगी, तुम्हें इसलिए चाहिए होगा मैं कि यार अच्छा तुम्हारी बॉडी कंपोजिशन और एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली तुम्हें कौन कौन सी चीज किस किस क्वांटिटी में चाहिए, या तुमने कैसे कैसे कंज्यूम करनी है, या मील को जैसे हम लेते हैं 4-5 मील अ डे, हम उसको ब्रेक डाउन करके लेते हैं, वो तुमने क्यों करने हैं और तुम्हें कैसे कैसे चाहिए, मेरी तुम्हें ये हेल्प चाहिए। तुम्हें मैं 10 चीजें बताऊंगा और मैं कभी भी रेकमेंड करता ही नहीं सप्लीमेंट्स। मैं कहता हूँ यार ये सेकेंडरी सोर्स है। आपने शुरू कहाँ से करना है? आपने शुरू यहाँ से करना है कि आज आपने कहा कि मेरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बता दिया कि यार दीज आर 10 या 15 या 20 होममेड आइटम्स जहां से तुम ये पूरा कर सकते हो। ठीक है, तुमने ऐसे ऐसे इनका ब्रेकडाउन लोगे, तुम पूरा कर लोगे। तुम मुझे कहोगे हाँ भाई ये मैं सारा कुछ ले सकता हूँ फहद, तो वेल एंड गुड। तुम्हें कोई सप्लीमेंट नहीं चाहिए, तुम्हें कोई ओमेगा 3 नहीं चाहिए, तुम्हें कोई प्री पोस्ट वर्कआउट नहीं चाहिए, तुम्हें कोई अगेन क्रिएटिन इज मतलब एक समथिंग एल्स कि जो आपको नेचुरल फूड से उस क्वांटिटी में मिल नहीं सकता जो आपको लेना है, तो वो वहां पे एक्सेप्शन है। ठीक है, अदर देन दैट आपको वे प्रोटीन उस तरह नहीं चाहिए भाई। आपको मेरे पास सरप्राइजिंगली मैं कभी कभी फाद भी परेशान हो जाता हूँ कि दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट कि हम दोनों सेम इंडस्ट्री से हैं और यहाँ पे इतने ज़्यादा गैप है और लोगों के पास वो एजुकेशन नहीं है जो बता भी रहे होते हैं। कि मेरे पास इतनी क्यूरीज आई रिसेंटली कि भाई हम दिन में 2 स्कूप ले लें, 3 स्कूप ले लें, मुझे इतना प्रोटीन लेना है। मैं उसको कहता हूँ कि भाई तुम लोग क्या दिमाग से डेड हो? तुम्हें कुछ समझाने वाला नहीं है कि अगर मैं सिंपल इसका आंसर देता हूं कि मैं 2 स्कूप ले लूं। भाई देखो, तुम लिक्विड फॉर्म में ले रहे हो, लिक्विड फॉर्म जल्दी डाइजेस्ट होगा, तुम्हें दोबारा भूख लग जाएगी। प्रोटीन और कार्ब्स और इसका कॉम्बिनेशन तो हम बनाते ही इसलिए हैं कि तुम्हें ज्यादा भूख नहीं लगे ना, बैलेंस रहे, तो तुम्हें ज्यादा भूख लग जाएगी। फिर तुम्हें यही नहीं पता कि जब मैं लिक्विड फॉर्म में ले रहा हूं आपका, अब मैंने ऐसे लोग देखे जिनका जो रिक्वायरमेंट है पर डे दैट इज ओनली 100 ग्राम्स अ डे प्रोटीन, उनके ट्रेनर ने कहा 200 ग्राम लेना है। अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मैं वो कहता हूं कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एनाटॉमी की इतनी समझ नहीं है कि आपकी बॉडी भी एक सर्टेन लेवल तक प्रोटीन कंज्यूम कर सकती है। कंज्यूम से मतलब ये उसको यूटिलाइज कर सकती है, बाकी तुम जितना मर्जी ले लो वो जाया हो रहा है। तो वो आपको ऑप्टिमल लेवल अचीव करना है। तो जब डाइट की बात आती है तो प्रेफरेबली अगेन वही बात कि सबसे पहली प्रेफरेंस है आपकी होममेड आइटम्स। अगर आप कंसिस्टेंसी रखना चाहते हो कि भाई तुम्हारी क्या चॉइसेस है, तुम क्या खाते हो, ये खाते हो, मैं इसके सराउंडिंग ये चीजें मिला के तुम्हें एक मील बना दूंगा। हाँ, अब इंपॉर्टेंट ये अगेन 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या रूटीन इतनी हेक्टिक है, स्टूडेंट है, सब कुछ है, तो कई दफा ये होता है कि आप उतना, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन लेना बहुत मुश्किल काम है कि 15-20 अंडे, आधा किलो चिकन, बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, तो वो बहुत मुश्किल होता है और हार्ड फॉर्म में कंज्यूम करना मुश्किल होता है। देन वो रेकमेंड कि अच्छा यार ठीक है, एक स्कूप है विच इज मैक्सिमम, वो तुमने लेना है। और फिर अगेन अगर आपको पोस्ट वर्क के बाद अगेन फौरन से वो एनर्जी चाहिए जो आपके मसल्स में जाए और ब्रेकडाउन के प्रोसेस को बेहतर करे और आपके मसल को ग्रो करे, तो आपको वो लिक्विड फॉर्म में चाहिए, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि लिक्विड फॉर्म जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है और आपके मसल्स में चली जाती है। तो वो रेकमेंड कि यार ठीक है ये सप्लीमेंट ले लो। अगर आपका ये प्रोसेस और आपने किसी सियाने बंदे से ये मशवरा कर लिया है तो आपकी रिलायबिलिटी सप्लीमेंट से वैसे ही 80-90% खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, और अगेन जब मैं ये अपने सप्लीमेंट्स की लाइन में आ रहा था और मैं जब ये लॉन्च कर रहा था, जो हमारी शुरू में बात हुई, तो आई हैव नो इंटेंट टू लॉन्च प्री वर्कआउट, क्योंकि मैं रिकमेंड करता ही नहीं हूं। क्यों नहीं रिकमेंड करता? यू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई 90% ऑडियंस को प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं है। तुम्हारी इंटेंसिटी वो नहीं है, तुम्हारा एक्सपीरियंस वो नहीं है, तुम्हें वो नहीं चाहिए। तुम्हारे एक मीठा पानी पीना तो अलग बात है। हाँ, अलग बात है। बीसी डबल इसका भी सीन है। मैं आई वाज सरप्राइज एंड शॉक। मैं अभी रिसेंटली कराची में जब मैं आता हूँ तो मैं मल्टीपल जिम्स में वर्कआउट कर रहा होता हूँ, रंगीन पानी लेके घूम रहा होता है, तो मुझे उसका ऑनर बैठा हुआ है। और मैं सीरियसली ये इतनी परेशान कर देने वाली बात है फात भाई कि ये जो क्विक रिजल्ट्स हैं इनको लेने के लिए लोग क्या क्या करते हैं कि उसका ऑनर है एंड ही वाज यूजिंग BCAA और फात भाई ये लेना चाहिए, ये तो मैं ले रहा हूँ इतनी देर से। तो अगेन वही बात है कि भाई तुम खुद सर्टिफाइड हो, तुम जिम रन कर रहे हो और तुम मुझसे पूछ रहे हो BCAA लेने, भाई क्या फायदा है इसका तुम्हारा? भाई मुझे एक बात समझाओ, पैसे जाया कर रहे हो तो 10 चीजों पे और कर दो आप। इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो क्विक रिजल्ट्स पे है कि वही बंदा मुझे कह रहा है कि फात भाई मैं अराउंड 130-140 kgs का था, आज मैं 95 पे बैठा हूँ, तो मेरा वेट लूज नहीं हो रहा। तो मुझे खुद वो सर्टिफाइड ट्रेनर है और मेरी जिम में जो ट्रेनर है वो कह रहा है कि यार तुम ना स्टेरॉइड्स पे आ जाओ, तुम्हारा वेट लूज हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक कि यार मतलब मैं फात भाई मेरा दिल करता है मैं गालियां निकालूं ऐसे ट्रेनर्स को कि यार तुम जनरेशन का बेड़ा गर्क कर रहे हो। एंड ही इज
व्हाट लाइक अराउंड 26-27 वो बचा कि भाई तुम्हें रिजल्ट्स लेने के लिए, और अगेन वो बचा भी है, मुझे रिजल्ट्स आएंगे, मेरी फिजिक बन जाएगी, मुझे स्टेरॉइड्स लेने हैं, ठीक है, मैं इस पे चला जाता हूँ। तो ये न्यूट्रिशन की भी जब हम बात करते हैं तो इसमें जो गाइडेंस है ना वो बहुत ज्यादा लैग करती है, और वही आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पहले तो आपने घर से न्यूट्रिशन से शुरू करना है ना, फिर आप वर्कआउट के लिए जाओगे। तो आपने देखा होगा अक्सर लोग, यार मेरी डाइट सही नहीं है अभी, तो जब सही होगी तो मैं वर्कआउट शुरू करूंगा। तो भाई वही तो सही करनी है हमने, और वो सही करने का एक सही तरीका है, वो कस्टमाइजेशन उसमें करनी पड़ती है। आज आप चैट जीपीटी से या किसी भी एबीसीडी ट्रेनर से जाके वो नहीं पूछ सकते। मेजॉरिटी तो ये करते हैं कि सब कुछ खाओ लेकिन वर्कआउट करते रहो, लेकिन majority वर्कआउट का कर, मैं मेरे पास मतलब ऐसी क्यूरीज आती है कि बंदा कई दफा फ्रस्ट्रेट होता है, गुस्से में आता है, और कई दफा बंदा हंसने लग जाता है कि यार मैंने 2000 कैलोरीज लेनी है, मैंने उसकी कैलोरीज इनटेक था मोस्ट प्रोबब्ली 1800-1900, तो यार मैं KFC खा के पूरी कर लूं। अब मैंने कहा यार मैंने तुम्हें कोई गलत जवाब नहीं देता, मैं तुम्हें आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि देखो, जब तुम कैलोरी इनटेक कर रहे होते हो या तुम पूरे दिन का डाइट प्लान बनाते हैं ना, उसका कॉम्बिनेशन होता है मैक्रो और माइक्रो का, और मैक्रो में भी जो तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है। जब तक वो कॉम्बिनेशन बिल्ड नहीं होगा वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये आसान चीज है, ठीक है। तुम 2000 कैलोरीज तो ले रहे हो, ना तुम्हें प्रोटीन मिल रही है, ना तुम्हें कार्ब्स मिल रहा है, ना तुम्हें फैट मिल रहा है उस क्वांटिटी में जो कि तुम्हारा ऑप्टिमल लेवल है, तो सिर्फ कैलोरीज लेना पर्पस नहीं है। तो मैं कभी कभी परेशान और सरप्राइज हो जाता हूँ कि लोगों के पास ऐसी क्यूरीज होती हैं। अगेन इसमें बात वही आती है सप्लाई एंड डिमांड। अभी रिसेंटली कुछ बड़े जाने पहचाने, नेशनली तो नहीं लेकिन ये कराची के कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आप सब कुछ खा सकते हैं और आप फिट रह सकते हैं, ये है वो, इस तरह की चीज़ें। अच्छा देखें, फ्लेक्सिबल न्यूट्रिशन मैंने ही पढ़ा हुआ है, मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है। मैं कोई रिस्ट्रिक्ट डाइट नहीं करता, आप भी स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। मैंने कल ही आइसक्रीम और पिज़्ज़ा खाया है, सही है। 3-4 दिन पहले हमने जिंगर भी फोड़ा था, तो बीफ बर्गर भी शौक से खाता हूँ मैं, हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो हो ही जाता है, 1 मील या 2 मील। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि यार ये जो जैसे मैं अक्सर रिएक्शन वीडियोस बनाता हूँ ना, किसी ने मुझे कहा कि यार आप इस पर रिएक्शन वीडियोस बनाओ कि ये जो बात कर रहे हैं ना ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा मसला सारा ये है, उनको पता है कि क्या उनको बेचना है और क्या बिक रहा है। उनको पता है कि लोग बिरयानी खा के, पाए खा के ना वेट लूज करना चाहते हैं, और ये फैक्ट है कि हो सकता है, लेकिन उसके पीछे साइंस इतनी है कि अगर आप 3 बिग मैक खा रहे हो ना, आपका रोज का रूटीन है, 3000 कैलोरीज अगर बनती हैं, और आप बोलोगे यार मैं इसको छोड़ नहीं सकता, तो आप बोलोगे ठीक है 3 के बजाय आप 2 खा लो, वेट आप फिर भी लूज करोगे, लेकिन वेट लूज करोगे, बॉडी कॉम्पोजिशन में फर्क नहीं आएगा, आप स्किनी फैट हो जाओगे। आपने क्वालिटी को एनहांस नहीं किया, फूड की क्वांटिटी कम करके क्वालिटी को एनहांस करना पड़ता है, और फिर कहीं जाके आप, वरना कोलू के बैल बने रहेंगे, आप वेट लूज करेंगे दोबारा आ जाएगा, उसका मसला क्या है। लेकिन अगर आपने फूड की क्वालिटी को, प्रोटीन की क्वांटिटी को चेंज नहीं किया, आपने मसल मास को ग्रो नहीं किया, उसको स्टिमुलस नहीं दिया ट्रेनिंग करके, तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी में जनरेट नहीं हुआ जो बैठे बैठे आपका फैट लॉस कर सकता है फॉर द लॉन्ग रन। तो आप बस क्विक फिक्सेस चाह रहे हो, आप कोई ऐसे सिस्टम पे काम नहीं कर रहे, कोई ERP नहीं लगा रहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो बैठे बैठे सारे काम कर दे। आपको रोज मैनुअल रजिस्टर भरना है, फिर वो फट भी जाएंगे, चले भी जाएंगे, फिर जाओगे सब कुछ डेटा मैनेज करोगे। तो ये सारे मसले हैं। तो वो भी जो कर रहे हैं ना, वो वेट लॉस की मार्केट को टैप कर रहे हैं। उनको पता है कि उनको 18, वो बोलेंगे हाँ भाई सही है, आपने हरी पाए खाना ना, तो आप एक काम करो इतनी खालो। सबसे बड़ा मसला तो ये इतनी खाई नहीं जाती, वो सही है, वो ज्यादा ही खाई जाती है। और फिर आप इस पे बेवकूफ़ बनाओ कि ये वो है। तो आपने जो कहा कि भाई तुम्हारे क्या क्या मसले हैं, तो मुझे बताओ क्या क्या तुम खाना चाहते हो, लेकिन आप और मैं उस खाने को देख के रिकमेंडेशंस भी देते हैं कि ये है नॉन नेगोशियबल्स और विश लिस्ट, इसके बीच में आना होता है। हमारे यहाँ क्या है, नॉन नेगोशियबल पे आते हैं तो फिर आपका क्लाइंट जाता है, लेकिन आप बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हो। विश लिस्ट पे जाते हो तो आपको सिर्फ पैसे चाहिए क्लाइंट के, क्लाइंट तो खुश हो जाएगा ना, खैर है। हमारा काम बीच का है, एजुकेट करना, इन दो लेके चलना। मैं तो फात भाई, ये जो हम वेट लॉस की जब बात करते हैं ना, मैं 99% क्लाइंट्स को तो पहले दिन वेट करने के बाद कहता हूँ तुमने जिंदगी में वेट स्केल पे नहीं चढ़ना, क्योंकि यार तुम्हारा टूल ऑफ मेजरमेंट ही गलत है। तुम चाहते फैट लॉस हो और भाग रहे हो वेट लॉस के। लाइक आई एम 82 फात भाई, अब मैं BMR निकालूंगा ना, तो मेरा आएगा कि भाई यू आर ओवरवेट, यू आर ओबीस, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। अब लोग वो गूगल पे जाएंगे, अपना वो टूल यूज करेंगे और वेट स्केल पे जाएंगे, यार मैं तो बहुत ओबीस हूँ। भाई तुम्हारा गोल फैट लॉस है, वेट लॉस नहीं है, बॉडी कॉम्पोजिशन है। यस, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड। अभी तो यही एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, जिनकी क्लैरिटी नहीं है लोगों के पास कि भाई इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो मैं, हाँ, यस, देयर सम केसेस कि जो आपको भी पता है कि
120 130 kg, तो यस उसकी दोनों चीजें कनेक्ट करती हैं, ठीक है, बिल्कुल वो ऐसे। एक एक्सेप्शन है, उसमें हमें वेट लॉस भी मैयर करना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मेजोरिटी जो आते हैं उनको वेट लॉस नहीं चाहिए, उनको फैट लॉस चाहिए। तो ये मतलब ये इतनी बेयर मिनिमम चीज है जो कि मेरे मुताबिक हर किसी को पता होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं पता। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास तो खैर दूसरे दिन ऐसी क्वेरीज आ रही होती हैं कि मैंने, क्योंकि हमारा डेढ़ होशियारी बहुत है ना, कि मैंने ये किया वो किया, क्योंकि चैट जीपीटी 2022 में आया था। 2022 हाँ, में, वो यस 3 साल तो हो गए इसको। यस तो मैंने जी ये किया, तो पिछले 3 साल की स्टोरी बता रहे होते कि ऐसे किया वैसे किया, फिर मैं कीटो पे चला गया। 1 साल बाद मैंने जब दोबारा स्टार्ट किया तो मैं 135 से आ गया था 98 पे, कीटो स्टार्ट कर दिया था मैंने। उसके बाद जब छोड़ा तो दोबारा 120 पे आ गया। फिर उसके बाद मैंने फिर रिसर्च की तो मुझे पता चला कि यार मसल मास के लिए तो ये करना पड़ेगा, अब मसल मास से मेरी बॉडी बन जाएगी। तो मैं वॉक करता रहता हूँ, ये कर डिदरिंग हेयर एंड देयर। भाई वही तो बात Yes. आती है कि किसी से पूछ लो, yes. मशवरा कर लो, Yes. बात कर लो, क्योंकि चैट जीपीटी भी प्रोग्राम्ड हुआ होता है Yes. तुम्हें ठेंगा दिखाने के लिए कि Yes, लशपश yes, yes. ये वो। Yes. क्योंकि मैं भी क्वेरी देता हूँ ना, तो वो जानता है कि मैं किस एस्पेक्ट पे 10 क्वेरीज दे चुका हूँ, तो 11वीं में वो ऐड कर देता है कि एज अ फिटनेस कोच ये भी तुम ये ऐड कर सकते और हो। भाई इतनी आपने प्यारी बात की ना। अब मेरे जेमिनी को पता है कि ही सर्टिफाइड। वो जब मैं उससे पूछता हूँ ना तो वो पहली बात करते हैं कि बिल्कुल। बिकॉज यू आर सर्टिफाइड, तो हाँ। मैं तुम्हें ये जवाब दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, कि तुम समझ सकते हो इस बात को। हाँ तो ही अंडरस्टैंड्स, वो आपका एल्गोरिथम समझ रहा है कि भाई अच्छा ये कैसे डम क्वेश्चन पूछ रहा है या कैसे रियलिस्टिक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको मैंने जवाब कैसा देना है। हाँ, तो डम को डम्बर बना देगा डम्बर वो। बना देगा, उसको yes. पता है कि आप अवॉइड कर रहे हो वेट ट्रेनिंग करना, Weight training, तो अब आपको वो पैटर्न रिकग्निशन करके ला के देगा कि यार मसल किस तरह रिटेन कर सकते हो। भाई फुल बॉडी से आपके होल मसल रिटेन रहते हैं, Yes. लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि मसल को टेंशन की जरूरत है। Yes. फिर मसल को रिटेन करने के लिए उसका बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन चाहिए। Yes. फिर वो ये नहीं बता रहा कि यार दालें खाने से, चावल खाने से, नट्स खाने से प्रोटीन नहीं मिलता। Yes. फिर वो ये नहीं बता रहा कि भाई चिकन केमिकल नहीं होता, चिकन से क्योंकि आपने उसको फीड इतना कर दिया ना कि वो आपको अपने मतलब की चीजें दे रहा है। Yes. तो पहले तो गूगल फिर भी घंटों लगाते थे लोग, अब आपको उस घंटों के मिनटों में आंसर मिल जाता है। ओहो ये तो करना ही नहीं है। तो ये बहुत सारे मसले हैं। और मसल रिटेंशन में मैं चाहूँगा कि यू शुड फोकस ऑन दिस फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 or 5 minutes, कि मसल की इम्पोर्टेंस और मसल के बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन की इम्पोर्टेंस क्या है फॉर एन एजिंग प्रोफेशनल, खास तौर पे 30s 40s 50s के लिए। बॉडी का नेचुरल प्रोसेस क्या है? नेचुरल प्रोसेस ये है कि आफ्टर 30s यू स्टार्ट लूजिंग आपका मसल मास, ठीक है। वो मेल्स में कम होता है, फीमेल्स में ज्यादा होता है। पहले साल लेट से आपने 3 to 5% मेल में मसल मास लूज होना ही होना है, और फीमेल में 7 to 10% होना है। आफ्टर 40s ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है, और ये टिल 60s 70s इंक्रीज होती जाती है फॉर एवरी 10 years। और ये अलार्म है कि आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। यस, आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हो। तो आप इसको रोकोगे कैसे? आप रिवर्स कैसे करोगे? आप रिवर्स करोगे मसल मास गेन करके, लीन मसल गेन करके। उसको गेन करने में प्रोटीन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपकी डाइट प्लस प्रोटीन इनटेक का। अब जब हम प्रोटीन इनटेक की बात करते हैं तो अगेन जो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि नेचुरल फूड से उतना प्रोटीन इनटेक मेंटेन करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इवन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, और मुझे भी सप्लीमेंट्स की लेनी पड़ती है सपोर्ट। तो दैट वाज द मेन रीजन टू लॉन्च माय अपने सप्लीमेंट का ब्रांड, और उसमें स्पेसिफिकली जो मेरा पहला प्रोडक्ट है दैट इज वे प्रोटीन। क्यों? क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि ये वो चीज है, और मैं लोगों को भी ये कहता हूँ कि यार दिस इज इररिलेवेंट कि तुम वर्कआउट करते हो या नहीं करते। कुछ चीजें होती हैं जो कि अप्लाई होती हैं ऑन ईच एंड एवरी वन। वो बूढ़ा है, वो मेल है, वो फीमेल है, वो एज के किसी भी हिस्से में है, आपके ऊपर प्रोटीन का वो सर्टेन इनटेक अप्लाई होता है। प्रॉब्लम ये ना, लोग इसको कैसे कनेक्ट करते हैं कि मैं सिर्फ वर्कआउट करूंगा या करूंगी तो ही प्रोटीन जरूरी है मेरे लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दफ़ा मुझसे भी लोग पूछते हैं कि अच्छा फात भाई जो आपने प्रोटीन बता रहे हो, जिस दिन मैं वर्कआउट ना करूं उस दिन मैं ये स्किप कर सकता हूं। मैंने कहा भाई ये तो रोज की चीज़ है, ये रोज की चीज है। हाँ। ये हमारा डाइट का पार्ट है, बिल्कुल जो ऐसे मैं ही। रोजाना इनटेक ले रहा हूँ ये उसका हिस्सा है। अगर मैं आज नहीं लूंगा 30 40 50 के बाद, वो चाहे मेल है या फीमेल है, उसकी बॉडी डिटोरिएट हो जाएगी, वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, उसका मसल लूज होना शुरू हो जाएगा, उसकी बोन से वो सेपरेट, वो जो एनाटॉमी है वो आपका मसल कनेक्ट करता है आपकी बोन के साथ, वो वीक होना शुरू हो जाएगा, और इसीलिए फिर हमें पेन शुरू हो जाती है। तो एक तो हमें फोकस करना है इसके ऊपर कि आफ्टर स्पेसिफिकली आफ्टर 30s, और मेरा इस पे तो बहुत ज्यादा एम्फेसिस होता है फॉर द फीमेल स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी की एनाटॉमी है दैट्स वे डिफरेंट देन मेल्स, तो उनका मसल मास ज्यादा लूज होना शुरू हो जाता है। फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी उस तरह की नहीं होती, तो उनके लिए तो ये प्रोटीन का इनटेक उस स्पेसिफिक क्वांटिटी में ऑन डेली बेसिस स्पेसिफिकली आफ्टर 30s इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन मैं इस पे फोकस करूंगा कि दिस इज इररिलेवेंट कि आप वर्कआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपने प्रोटीन का इनटेक वो मेंटेन करना है।
और फिर आयरन पल्स में क्योंकि हमने भी जब ट्रेनिंग शुरू की तब तो हमें ये लॉजिक्स और ये रीजनिंग और वो एजुकेशन थी नहीं, हमें सिर्फ ये पता था कि प्रोटीन लेना है क्योंकि वर्कआउट करते हैं। और फिर उस वो पीरियड था पहले 5 साल 8 साल जिसमें वी कांट अफोर्ड कि हम प्रोटीन बाय कर सके। फिर जब अफोर्ड करना शुरू हुआ फिर हमें पता लगा, और फिर आज के दिन में जब हम बैठ के देखते हैं कि मतलब इतनी हाइक हो गई हुई है प्राइसेस कि जो प्रोटीन मैं फाद भाई आज से 2-3 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, वो 15,000 का लेता था और मैं यूज करता था आइसोलेट, क्योंकि अगेन वो जो ब्लोटिंग और वो सब कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैंने यूज किया और मुझे नहीं सूट किया, तो आई शिफ्टेड टू आइसोलेट। अब वो आज के दिन में 30,000 का मिल रहा है। देन आई रियलाइज कि यार देखो, जो हमारी जनरेशन, और अच्छी चीज ये है कि लोग बहुत ज्यादा, या जो जेंजिस या यंग जनरेशन है वो उसका रुझान बढ़ता जा रहा है टूवर्ड्स वर्कआउट, व्हाटएवर द रीजन इज, ठीक है, हम उसको डिस्कस नहीं करते, वो बढ़ता जा रहा है। तो अब उनको सपोर्ट करना है, उनको सपोर्ट करने के लिए हर बंदा वो 30,000 25,000 का, कंसंट्रेट की भी बात करो तो वो 15,000 का प्रोटीन पाउडर नहीं ले सकता। अब उसको लेना तो है, वो ले नहीं सकता। तो दैट वाज द मेन विजन बिहाइंड लॉन्चिंग ये वाला ब्रांड, कि भाई एक कि प्रोडक्ट वो लॉन्च करनी है जो कि आइसोलेट वाले कस्टमर्स को भी कवर करे। एंड आई एम पर्सनली यूजिंग मेरा प्राइम वे प्रोटीन सिंस लास्ट 2-3 मंथ्स, और मैंने लॉन्च से पहले 2 महीने यूज करना शुरू किया टू सी द रिजल्ट्स, बिकॉज व्हाट आई वांटेड कि जो चीज कंज्यूमेबल है और मैं जिसकी एंडोर्समेंट लोगों को दे रहा हूं कि भाई तुम ये यूज करो, पहले मैं खुद यूज करूंगा, मुझे उसके रिजल्ट्स पता होने चाहिए। और सारी जिंदगी आइसोलेट यूज करने के बाद व्हेन आई स्विच टू कंसंट्रेट, तो मेरे ऊपर जीरो इंपैक्ट आया, बिकॉज आई मेड श्योर कि यार इसका जो ब्लेंड है वो इतना रिफाइन हो, इसमें कोई ऐसा फिलर नहीं हो कि भाई आइसोलेट वाला इसको यूज नहीं कर सके। और दूसरा, आई मेड श्योर कि यार इसका प्राइस पॉइंट इतना रिजनेबल हो कि मेरा वो जो मेरा विजन है वो डेड नहीं हो जाए, कि भाई इसकी एक्सेसिबल जो है नहीं हर किसी को होना चाहिए। तो सो ये 2-3 चीजें हैं जिसमें आई वर्क रियली हार्ड, टीम वर्क रियली हार्ड, कि भाई 2-3 चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं है, इसकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं है, इसकी प्राइसिंग पे कंप्रोमाइज नहीं है। और व्हेन आई टॉक अबाउट ना कि प्राइसिंग पे कंप्रोमाइज नहीं है, उसका मतलब ये कि अगर मुझे मार्जिन कम बचेगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आई एम सॉर्टेड, मैं कम मार्जिन पे भी काम करूंगा, लेकिन इसका प्राइस पॉइंट वो होना चाहिए कि हर बंदा इसको बाय कर सके, और इसकी रिलायबिलिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आप एक मैं सिर्फ एक फैक्टर इसका बताता हूं, बाकी तो इसका ब्लेंड में काफी चीजें हैं कि इसमें इंजॉयमेंट नहीं है। वे प्रोटीन आपका कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है जिसको आपने मजा लेके पीना है, ये आपका KFC मैकडॉनल्ड्स नहीं है, ठीक है, ये आपने हेल्दी होने के लिए पीना है। तो मुझे इसमें आपको स्वीटनर ज्यादा नहीं देना, मुझे आर्टिफिशियल चीजें इसमें कम रखनी है। मुझे आप ये नहीं चाहिए कि भाई मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च करूं जिसको पी के मजा आए, मुझे ये चाहिए था कि मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च करूं जिसके रिजल्ट्स बेहतर हों। तो आई मेड श्योर कि इसमें हार्डली 0.5 ग्राम फैट है और 1 ग्राम शुगर है, ताकि इसके जो रिजल्ट्स हैं और जो फिलर्स हैं उसको मैं जीरो कर सकूं और इसके रिजल्ट्स को मैक्सिमम आउटपुट आ सके इसके रिजल्ट से। लेकिन एज अ कंज्यूमर मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने पाकिस्तानी 2-3 ब्रांड्स को टेस्ट किया है, लेकिन आपका भी मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे टेस्ट बेहतर लगा दूसरे ब्रांड से, क्योंकि दूसरे ब्रांड्स भी ये सोच के काम करते हैं कि यार टेस्ट मैटर नहीं करता, ये चीज़ मैटर करती है। लेकिन मेरे जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए टेस्ट इक्वली मैटर करता है। तो मैंने जब, आपको याद होगा पहली दफ़ा जब मैंने चखा तो मेरा कंसर्न ये था पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, तो लेकिन बट आई वाज अमेज्ड कि यार अच्छा था, मतलब मजा आया पी के। वो फादबी अगेन ये इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, क्योंकि अब हम ये इस प्रोडक्शन और इन सारी लाइनों में हैं, और हम मतलब पिछले 10 साल से एटलीस्ट ब्लेंड तो हमें पढ़ना आता है कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आई अंडरस्टूड कि यार आपको वो जो टेस्ट मेंटेन करने की, जिस तरह हम डाइट की बात करते हैं ना कि मैक्रो और माइक्रो का बैलेंस चाहिए, तो उस टेस्ट को मेंटेन करने के लिए भी बैलेंस चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उसको ओवर टेस्ट करके बाकी चीजों को डेड कर दो और कंज्यूमर को ये फील है कि यार इट टेस्ट्स रियली गुड, इम्पैक्ट आता है नहीं आता वो बात की बात है। और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है ना फाद भाई रिगार्डिंग प्रोटीन ना, कि लोगों को ये लगता है कि लेट्स से अगर एज अ लेमैन मैं आज प्रोटीन लेना शुरू होऊंगा तो विद इन फ्यू डेज मुझे रिजल्ट आ जाएंगे। मुझे 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने में रिजल्ट आना शुरू है, मुझे फील होगा कि भाई मैं प्रोटीन ले रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है। लोग तो क्रिएटिन पी के समझते हैं प्री वर्कआउट जैसा चेंज आएगा जैसा चेंज आएगा। तो मैं ये समझाता हूँ कि देखो भाई इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये ऐसा नहीं है कि, और यही सबसे बड़ा लूप होल है। लूप होल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप कोई ऐसा प्रोटीन या ऐसा सप्लीमेंट लेते हो जो कि अपनी क्वालिटी पे पूरा नहीं उतरता, तो चूंकि इसका रिजल्ट इमीडिएट नहीं आता तो आपको फील ही नहीं होता कि ये मैं सही ले रहा हूँ या गलत ले रहा हूँ। तब तक आप 6 महीने की इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हो एंड देन यू रियलाइज कि यार मैंने तो गलत इन्वेस्टमेंट कर दी। तो ये वाले एक तो अंडरस्टैंडिंग हमें ये लेनी कि प्रोटीन वो प्रोडक्ट नहीं है जिसका रिजल्ट हफ्ते 2 हफ्ते या महीने 2 महीने में आएगा। ये 3 4 6 महीने वाला और उसका ग्रेजुअल प्रोसेस है, और वो आपको अपेरेंटली फील
फील नहीं होगा, वो आपके वर्कआउट में आपको फील होगा, आपकी एनर्जी लेवल में आपको फील होगा। ऐसा नहीं है कि आपके मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वो ग्रेजुअल प्रोसेस आपको फील होगा। और दूसरा कि टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती, वो जो ब्लेंड का जो एक बैलेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड वी मेड श्योर कि इसको वो बैलेंस लेके चलें कि अगेन अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं और मैं खुद नहीं यूज कर सकता, तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट मैंने सही नहीं बनाई। तो आई मेड श्योर कि मैं जो भी प्रोडक्ट बनाऊं, और इंशाल्लाह इसमें आने वाली लाइंस में जो जो प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, आई विल मेक श्योर कि वो प्रोडक्ट मैं खुद यूज करूं। अगर मैं खुद यूज कर सकता हूं देन आई कैन एंडोर्स, और मैं वो किसी को रिकमेंड करूंगा कि भाई हाँ दिस इज द प्रोडक्ट यू शुड यूज। और आज के दिन में भी हमें कोई महीना डेढ़ हो गया लॉन्च किए हुए, मेरे पास बहुत बड़े बॉडी बिल्डर्स की क्यूरीज आती हैं जो कि compete कर चुके हैं, कर रहे हैं। रिसेंटली मैं इट्स अ रियल टाइम सिनेरियो, मैं आपको बताता हूँ, रियल एग्जांपल हुआ मेरे साथ, इंसिडेंट हुआ कि इस्लामाबाद का एक लड़का है, तो वो compete कर चुका है काफ़ी अच्छे स्टेजेस पे, और उसका दोबारा कंपटीशन आ रहा है। तो ही मैसेज में ऑन इंस्टाग्राम के फादी, मैंने आपकी ऐड देखी आयरन पल्स की, तो आई वांट टू यूज दिस, तो मुझे बता दो कि मैं कैसे करूं, मैं फिर इस पे कंटेंट भी बनाऊंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने कहा देखो यार, कंटेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मुझे वो तुमसे नहीं चाहिए। मैं कर क्या रहा हूं, मैं तुम्हें एक पैक भेज रहा हूं, तुम्हें पे नहीं करना, इसको यूज करो 10 दिन 15 दिन। और मैं वॉइस नोट भी सुनवा सकता हूँ फाद भाई आपको। मैंने उसको यही वॉइस नोट किया, मैंने कहा तुम 10 दिन 15 दिन यूज करो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम लगा, तुमने पूरा पैक डस्टबिन में फेंक देना और मुझे वॉइस नोट कर देना कि फादर तुम्हारे वे प्रोटीन में ये प्रॉब्लम्स है, और अगर तुम्हें पसंद आया तो तुमने मुझे उसका भेज देना कि यार फादर इसमें ये चीजें हैं जो कि अच्छी हैं, जिसका मुझे रिजल्ट मिला। क्यों? क्योंकि यार मैं यहाँ पे बिजनेस करने नहीं बैठा हुआ। व्हाट आई वांट ना, कि अगर मेरी प्रोडक्ट में देखें, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग एक लिमिटेड हो सकती है, मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं, तो व्हाट आई वांटेड ना कि मेरे फाद भाई जैसे बंदे, या जो ऐसे बंदे जो कि इसके रेगुलर यूजर हैं, वो मुझे फीडबैक दें। और जब वो फीडबैक आएगा तो आई कैन इंप्रूव माय प्रोडक्ट, ताकि जो मैं काम करना चाह रहा हूँ वो इम्पैक्टफुल हो। नहीं, ज़बरदस्त चीज़ है। और वैसे भी देखें, फिटनेस एब्सोल्यूट नहीं है। यस, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, सप्लीमेंटेशन हो, वर्किंग आउट यस, हो, इट्स ऑल ट्रायल एंड एरर, और एक दूसरे की हेल्प करना जरूरी है। मैं तो अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि भाई डॉक्टर्स को और फिटनेस प्रोफेशनल्स को आइसोलेशन में काम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो फिटनेस का मसला लेके, डॉक्टर इज़ नॉट मतलब ही इज़ नॉट क्वालिफाइड, शी इज़ नॉट क्वालिफाइड अनलेस ही इज़ ए स्पोर्ट्स फिजिशियन। और अगर आप मेरे पास आ रहे हो अपने गला ख़राब लेके, तो भाई मैं भी क्वालिफाइड नहीं क्वालिफाइड नहीं हूँ। है। तो दोनों को मिलके काम करना ज़रूरी है। यस, इसीलिए यस, ये चीज़ें कि भाई प्रोटीन कितना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, इसके मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, ये आपको न्यूट्रिशनिस्ट बता सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस लोग बता लोग सकते हैं। बताते हैं। यस, ये जो एक्सपीरियंस का भी कोई मोल नहीं है। ये जो टीके लगाने वाले यस, उस्ताद बैठे हुए हैं, यस, ये इन पे लोग इतना भरोसा करते हैं। मैं इतने पढ़े लिखे लड़कों को जानता हूँ जिन्होंने कहा कि यार उस्ताद ने एक दिन पीला टीका लगाया, एक दिन नीला टीका लगाया, एक दिन लाल टीका लगाया, क्या लगाया पता नहीं, बट वी ट्रस्ट देम। वो ट्रस्ट है। यस, तो ट्रस्ट का तो ये लेवल है ये हमारा। लेवल। और फाद भी ये ना, ये जो आपने डॉक्टर्स वाली बात की है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ कि ये सिनेरियो आई हैव फेस्ड इन माय लाइफ। आई हैव सर्वाइव्ड 107 फीवर, ठीक है, और मुझे लगता है अपेरेंटली कि शायद मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग ना होती, तो शायद मैं, क्योंकि बहुत रेयर होता कि मुझे बुखार हो, और वो 107 108 वाला फीवर ऐसा था फाद भाई कि मैं अकेला रहता था लाहौर में, तो मेरे पास कोई भी नहीं था। तो मैंने डॉक्टर के पास भी खुद जाना, ड्राइव करके या बाइक पे, और जब मैंने जाना होता था तो मैं 15-20 मिनट का शावर लेता था, और जब 105 पे आता था तो फिर आई यूज्ड टू गो टू डॉक्टर के भाई चेकअप करो। और मेरी हमेशा ये हुआ है, अगर कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ है तो मेरी रिपोर्ट्स क्लियर आई है कि रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है और डॉक्टर को आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। इसी तरह का एक इंसिडेंट रिसेंटली कुछ 6-8 महीने या साल पहले हुआ मेरे पास, कि मुझे स्टमक का कुछ प्रॉब्लम हो गया, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या है, क्योंकि अगेन अपनी बॉडी को वी अंडरस्टैंड बेटर, तो हमें पता होता है कि यार कोई ऐसा काम तो किया नहीं, कोई चीज़ खाई नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए ऐसा। तो आई डिसाइड कि यार डॉक्टर के पास जाता हूँ, और मैं लाहौर के बहुत अच्छे डॉक्टर के पास चला गया, एंड ही टुक ऑल माई टेस्ट। उसने कहा कि यार ये टेस्ट है, ये करवा के 3 दिन बाद आ जाना। तो मैं 3 दिन बाद उसके पास चला गया, मैंने कहा यार ये मेरे टेस्ट हैं। तो उसने कहा आपका तो सब कुछ क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप, कहते हैं ज़रा मुझे बताओ आप क्या करते हो। तो मैंने कहा मैं वर्कआउट करता हूँ, तो ऐसे ऐसे मैं प्रोटीन लेता हूँ। तो यही तो मसला है सारा। ये तो प्रॉब्लम है बात, प्रोटीन तो लेना नहीं है। तो मैंने कहा इससे कैसे प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने कहा ये ब्लेंड है, अब हम वी कैन जस्टिफाई, ठीक है, क्योंकि हम इस लाइन में है तो वी कैन जस्टिफाई कि यार इसमें तो ये चीजें हैं। वो पता चल गया हाँ, क्या जवाब दिया। तो ये तो कहते हैं नहीं नहीं प्रोटीन छोड़ दो। तो फिर आई डिडंट गो बैक टू दैट डॉक्टर। फिर मुझे पता था कि अच्छा यार, फिर मेरा ये था अच्छा आई नो द सोल्यूशन, तो फिर कर लेते हैं खुद ही, और वो मामला मेरा सॉर्ट हो गया। तो ये मैंने जो बात की ना कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है कि फहद भाई, आप लेट्स से यू एज अ लेमैन, आप डॉक्टर के पास तब जाओगे जब आप बीमार होगे। आप मेरे पास तब आओगे जब आप अपनी
फिटनेस या क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो we need to रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव अप्रोच है। हाँ, तो डॉक्टर की ट्रेनिंग हुई हुई है आपकी बीमारी को रिकवर करने में, ठीक है, इज नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट। वो आपकी क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव करने की ट्रेनिंग उसकी नहीं है, उनके हार्डली एवर स्टडिंग, क्योंकि मैंने फिर इस पर डिटेल में रिसर्च की, तो 5 साल MBBS में हार्डली उनके 20 कोर्सेज होते हैं, 20 ऑर्स होते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, जिसमें उनको न्यूट्रिशन पढ़ाई जाती है, वरना उनका क्या है कि बीमारी से रिकवरी कैसे है। तो जो जिनकी ट्रेनिंग ये है बीमारी से रिकवरी कैसी है, दे कांट रिकमेंड यू कि आपने खाना क्या है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ये है, और हमारी ट्रेनिंग क्या है कि यार क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कैसे करना है। ये चीज़ वो जो आउटलिव एक बुक है ना, काफ़ी मोटी बुक है, उसका पीटर नाम है, मैंने उस पर रील बनाई थी, तो उस बंदी की मैंने रील देखी थी कि उसने एक पॉडकास्ट पे कहा था कि मैं स्टैनफोर्ड का ग्रेजुएट हूँ, फिजिशियन, और आपको पता है मुझे 20 साल होगा, उसके बाद 20 साल की प्रैक्टिस भी है। मेरे एजुकेशन में मेरी न्यूट्रिशन कितना पढ़ाया होगा, मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो। इस तरह का जो बेसिकली आपको फिटनेस के लिए चाहिए होता है। तो जब न्यूट्रिशन आपका, आप छू के गुजर जाओगे, कितने डॉक्टर्स को, कितने लोगों को आपने भी कोच किया होगा, मैंने भी डॉक्टर्स को कोच किया है, वो कहते हैं यार ये बड़ी बेसिक चीज़ें हमें पता है लेकिन आप अप्लाई नहीं। मेरी अपनी बहन डी फार्मासिस्ट है, वो मुझसे डाइट प्लान मांगती रहती है, मतलब डी फार्मेसी फ्रॉम KU, और मतलब अच्छे नंबर से पास की हुई। तो इसका मतलब ये नहीं है जब आप मैथ्स आपने ही पढ़ी, मैथ्स मैंने ही पढ़ी है, लेकिन जो बेसिकली मैथमेटिशियन है उसने जिस तरह पढ़ी है, हाँ, वो अलग लेवल पे पढ़ी है, वरना मैथ्स तो आपको और मैं भी जानता है, अलजेब्रा जानते हैं, 2 + 2 4 तो आता है सबको, तो मैं मैथमेटिशियन नहीं बन गया। हाँ, तो ये तो सीन है कि डॉक्टर्स की वो फिर ट्रेनिंग डिफरेंट है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो रिएक्टिव अप्रोच है कि अब उसको रिएक्ट करना है उस चीज़ के अगेंस्ट। हमारी प्रोएक्टिव है। और आपने बात की ना अभी कि प्रोटीन एकदम से नहीं आता, जिस तरह आप प्रोसेस फूड्स खा रहे होते हो, आप 1 दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, महीना, 2 महीना, 3 महीने पता नहीं चलेगा, साल 2 साल बाद जब आपके ब्लड मार्कर्स ऊपर नीचे होंगे ना, जब पता चलेगा ये एक निवाला कहाँ जाके आपका कंज्यूम। और यही सेम चीज़ इसमें, आप प्रोटीन आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू करो तो वो रिवर्स भी आहिस्ता आहिस्ता ही होती है। 30 साल के फकअप को आप 3 महीने में सीधा नहीं कर सकते, कम से कम 30 महीने चाहिए। तो ये सारा सिनेरियो है। अच्छा, टेक वाली बात करनी है? हाँ, टेक वाला सवाल मैं करता हूँ कि आप हर्ड के आपने टेक वगैरह, सही है। सॉरी, हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ। हाँ, सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि प्रोटीन पे तो काम काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, बट आई हैव हर्ड दैट यू हैव बीन वर्किंग ऑन सम टेक रिलेटेड थिंग इन कनेक्शन विद दिस आयरन पल्स, ये क्या सीन है? जी, सो फात भी वी आर बिल्डिंग इकोसिस्टम, क्योंकि मैंने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं। जैसे हमने पूरी एक डिस्कशन की ना, जिसमें मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, और फिर बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, फिर एक मिड एज के आते हैं, और वी अंडरस्टैंड कि हर किसी का ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। आप बच्चों को वो ट्रेनिंग नहीं करवा सकते जो बड़ों को करवा रहे हो, कॉर्पोरेट का लाइफस्टाइल का और टाइम का बैरियर होता है। तो टेक्निकली वी आर बिल्डिंग अ इकोसिस्टम फॉर बोथ न्यूट्रिशन एंड ट्रेनिंग। अब उसका मैं आपको अगर ब्रीफ ओवरव्यू दूं तो वो ये है कि लेट्स से कि आप एक कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय हो, तो हर किसी के लिए एक डिफरेंट कोर्सेज हैं जो कि स्पेसिफिकली उसकी कैटेगरी को केटर करते हैं, और उसके लिए अगेन उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने जिम जाना है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको एक फिजिकल ट्रेनर हायर करना है, क्योंकि आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए और गाइडेंस चाहिए। और हमें भी पता है कि आपके पास टाइम की किल्लत है, आपकी स्लॉट्स वेरी करती रहती हैं। तो मैं ये अगर कॉर्पोरेट की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि ना 6 बजे जाओगे किस दिन रात को 9 बजे जाओगे, 8 बजे जाओगे। तो वी आर बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म जो कि इंशाल्लाह 100% ऑपरेशनल हो जाएगा बाय द एंड ऑफ जनवरी, जिसमें इफ यू साइन अप और आपके पास कोर्सेज आ रहे हैं एंड यू अंडरस्टैंड कि यार मुझे इस कोर्स में जाना है, एंड यू सिलेक्ट दैट स्पेसिफिक कोर्स। अभी मैं न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ, आपका बेसिक जो, जैसे हम जब कुछ क्लाइंट आता है उसका बेसिक इनपुट लेते हैं कि आपका वेट क्या है, हाइट क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, ईटिंग हैबिट्स क्या है, वो सब कुछ ले लिया। देन बैकएंड पे हम उसका कस्टमाइज एक डाइट प्लान बना देंगे और उसको दे देंगे। ये तो हो गया आपका न्यूट्रिशन का। और फिर जो इसको अगर थोड़ा सा आगे लेके चले तो उसकी फिर वीकली मॉनिटरिंग हो रही होगी। वो इनपुट हम आपसे वीकली ले रहे हो, क्योंकि अगेन आपकी मॉनिटरिंग के बगैर कोई भी चीज का आउटपुट 100% नहीं आ सकता। तो आपको जो टाइम निकालना था, स्पेशल जाना था, किसी को विजिट करना था, आपका वो वाला टाइम सेव हो गया और आप ऑनलाइन ये चीजें ले सकते हो। एंड व्हेन वी कम टू ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग का भी अगेन सेम सिनेरियो है कि फीमेल्स कुछ होती हैं कि यार मुझे अगेन नो ऑफेंस फॉर द फीमेल ट्रेनर्स, लेकिन ये बहुत सी फीमेल्स ने ही मुझे बताया है कि भाई मेल ट्रेनर्स ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और रिजल्ट्स बेहतर होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। ये मेरी अपनी स्टडी नहीं है, ठीक है, तो मैं ये क्लैरिफाई करता हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली भी 2-3 फीमेल्स आई तो दे टोल्ड मी के भाई मेल ट्रेनर्स जो है ना वो उनसे रिजल्ट्स बेहतर मिलते हैं। तो फीमेल्स का होता है कि यार हमने मेल ट्रेनर से ट्रेनिंग नहीं लेनी, हम जा नहीं सकते, हमने घर पे करनी है, तो यू कैन साइन अप फॉर द कोर्सेज। वहां पे क्या होगा, जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो लेट्स से कि आपने ऑप्ट किया कि मेरा ये गोल है,
तो उसके अकॉर्डिंगली बैक एंड पे आई विल बी एलोकेटिंग वर्कआउट फॉर 1 वीक, क्योंकि आपको पता है हम हर हफ्ते प्रोग्रेस देख के हम वर्कआउट चेंज कर रहे होते हैं, वेट चेंज कर रहे होते हैं। तो हम उसको टैग करेंगे, उसको बताएंगे आपका ये वर्कआउट है, और उसके साथ ट्यूटोरियल वीडियोस होंगी जो कि आपको पूरी गाइड करेंगे कि आपने कैसे करना है। यस, यू हैव द ऑप्शन कि आप कंसल्टेंसी डायरेक्ट ले सकते हो, आप गूगल मीट पे आ सकते हो सही इफ है। यू वांट, तो आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने उसको अवॉइड करना है तो आपके लिए वो पूरा ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको पूरा ट्यूटोरियल मिल रहा है। और बाय द एंड ऑफ वीक अगेन आपने पूरा, हमारा एक क्वेश्चनर होगा जिसमें आप इनपुट डालोगे, जिसमें हम पूरे हफ्ते की प्रोग्रेस देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक की जितनी भी आपने ट्रेनिंग्स करनी है, डाइट लेनी है, वो आपको टैग हो जाएंगी। हम्म। तो और इसमें ये तो एक हो गया जो रेगुलर है, जो 30 35 20 25 साल के लोग हैं या 40 साल के लोग हैं। फिर इसमें 2 कैटेगरीज थी जो कि बहुत ज्यादा स्किप हो रही थी इन द इंडस्ट्री। वो एक जो 50 60 से ऊपर के जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, और एक बच्चे। बुजुर्गों की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली अगेन चूंकि उनके स्पेसिफिक ट्रेनर्स नहीं है, हम्म। तो जब वो जाते भी हैं और कोशिश करना भी चाहते हैं तो हम लोग अप्लाई कर देते हैं वही ट्रेनिंग जो मैं 30 35 साल के लड़के को करवा रहा हूँ। हम्म। तो जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स और बुरे आने शुरू हो जाते हैं, वो जिस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने आते हैं वो और वर्स हो जाती है। तो एक इसको स्पेसिफिकली कैटर करना कि कौन से वर्कआउट हैं। अगेन ये बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन है, आई अंडरस्टैंड हम्म। कि हर बुजुर्ग की प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, क्योंकि हर किसी को डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन वी आर वर्किंग ऑन दिस कि हम उनके लिए स्पेसिफिक कोर्स बनाएं, ताकि हम्म। हम, जैसे आई वांट कि मेरी मदर है तो वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, तो उनके गुजारने के लिए आई नीड अ सर्टिफाइड ट्रेनर, हम्म। आई नीड अ डाइटिशियन के भाई जो उनको बता सके आपने क्या क्या खाना है, लाइफ कैसे गुजारनी है। उनका हम्म। मुश्किल इसलिए ना कि उनकी हैबिट बन चुकी है 40 50 60 साल से, हम्म। हमारे बुजुर्गों की, कि उन्होंने एक पैटर्न पे अपनी लाइफ गुजारी है, ठीक है, और अब उनका लर्निंग कर्व भी उस तरह नहीं है। तो हमें वो उनको वो चीजें अडॉप्ट करवानी है जो उनके लिए इस एज में ईजी है। और हम्म। बच्चों का पे मेरा बहुत ज्यादा फोकस इसलिए है कि अगेन जब हमने शुरू की थी 16 17 साल में, तो घर वालों ने सबसे पहले कहा कि नहीं तुम्हारी हाइट कम रह जाएगी, तुम्हारा हम्म। ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये हाँ। इतनी मिसकंसेप्शन है। और हम्म। फिर जब हम बच्चों को इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं करते ना फात भाई, तो एट हम्म। लेटर स्टेज उनको किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वी अंडरस्टैंड कि आज के दिन में वैसे ही आउटडोर एक्टिविटीज खत्म हो गई हुई हैं बच्चों की। तो हम्म। हमें उनकी इम्यूनिटी और वो हैबिट्स बचपन से बिल्ड करनी है। तो हम स्पेसिफिकली उनके ऊपर कोर्सेज बना रहे हैं कि बच्चों को आपने कैसे ट्रेन करना है। इफ यू डोंट ट्रस्ट एनी ट्रेनर कि वो घर में आए हम जिम में भेजें, भैया आप घर पे बिठा के खुद करवाओ, आपको किसी की जरूरत नहीं है। अगेन यू जस्ट नीड द गाइडेंस। और वन लास्ट थिंग जो कि हम इसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे, या मोस्ट ऑफ द लाइफ जा रहा होगा, वो है हार्मोनल प्रॉब्लम इन फीमेल्स। क्योंकि इसमें आई वाज सरप्राइज कि पिछले 1 2 महीने में मेरे पास फात भाई इतने को इश्यूज आए फीमेल्स के, और 90 देन आई डिड सम रिसर्च एंड एवरीथिंग, तो आई रियलाइज कि पाकिस्तान में 90% खवातीन को हार्मोनल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और उससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि उनको यही नहीं पता कि मुझे है। और हम्म। अगर वो किसी से कंसल्ट भी कर रहे हैं, तो इसमें मल्टीपल टाइप्स होती हैं और उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, सबका सॉल्यूशन सेम नहीं है। हम्म। एंड दे हैड नो आइडिया। मेरे पास रिसेंटली एक क्लाइंट है, शी वाज वर्किंग आउट इन अ वेरी गुड जिम इन लाहौर, और वो पिछले 2 3 साल से करी है, एंड हर वेट स्टक ऑन सम लेवल। तो शी वाज लाइक कि मुझे इतनी देर हो गई है, मैंने ट्रेनर भी रखी हुई, मेरा वेट लूज नहीं हो रहा अब। तो मैंने कहा आपको क्वाइट पॉसिबल कि हार्मोनल प्रॉब्लम हो, तो मैं ये क्वेश्चनर भेज रहा हूँ, जस्ट फिल दिस फॉर्म, सेंड हम्म। दिस फॉर्म टू मी, और फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इट्स टू अर्ली कि मैं आपको बताऊंगी ये प्रॉब्लम है। एंड देन आई रियलाइज कि हाँ भाई इसके तो ये प्रॉब्लम्स हैं। और फिर मैंने जो 6 8 क्वेश्चन उससे पूछे कि तुम ये भी करती हो, ये भी करती हो, ये भी करती हो, हाँ मेरी ट्रेनर ये भी करवाती है, ये भी करवाती है, ये भी करवाती है। मैंने कहा भाई ये 6 चीजें गलत है तुम्हारे लिए। मतलब यू कैन कनेक्ट कि एक बंदा जिसका बॉडी जिसकी जो है वो फैट स्टोरेज मोड में चली गई हुई है, या जिसकी इंसुलिन और कॉर्टिसोल ऑलरेडी हाई है, आप उसको कार्डियो नहीं करवा सकते, वो और कॉर्टिसोल हाई करेगा, वो बॉडी ऑलरेडी फैट स्टोरेज मोड में गई हुई है। तो ये इतना ज्यादा गैप है कि जिस पे आई थिंक वी शुड वर्क, और इस पे बहुत एक्सटेंसिव काम की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है कि भाई ये प्रॉब्लम्स और इनके ये सॉल्यूशंस हैं। हर किसी का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ वो जाके रेगुलर वर्कआउट और वो मैक्रो माइक्रो का बैलेंस लेके चलना नहीं है। किसी में आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन चाहिए होती है। ज़बरदस्त यार, इट साउंड्स वेरी टेकी एंड साउंड्स वेरी फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि यही तो सारे मसले हैं जिसकी वजह से हम कंटेंट भी बना रहे हैं, इसकी वजह से हम अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म आता है जहाँ पे सब लोग केटर हो रहे हों, तो व्हाट्स बेटर देन दैट। Yes. तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। हम कंक्लूड करते हैं अपनी कॉन्वर्सेशन को। अच्छा फात भाई, थैंक यू वेरी मच यार फॉर अ वेरी डिलाइटफुल कॉन्वर्सेशन एज ऑलवेज, भले वो बैक कैमरा हो या फ्रंट ऑफ द कैमरा हो।
मैं आपसे पूछना चाहूँगा 2 चीज़ें जो मैं हर फिटनेस के बंदे से पूछता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी भी लर्निंग्स बड़ी डिफरेंट रही हैं, हर किसी की डिफरेंट होती हैं। तो हमारा काम ये है कि हम थोड़ा सा अमलगमेट करें, देखें एक दूसरे से सीखें क्या सीन है। कौन से ऐसे 3 वर्कआउट्स हैं दैट यू हाईली रिकमेंड एवरीबडी रिगार्डलेस ऑफ जो भी उसके लाइफ में चल रहा हो, कि भाई कम से कम अगर आपने ये 3 वर्कआउट्स कर लिए एज एन एजिंग इंडिविजुअल 30s 40s 50s, तो आपकी एजिंग में भी हेल्प होगी, आपकी मसल रिटेंशन में भी होगी और आपके ओवरऑल फंक्शनैलिटी में भी हेल्प करेगा। तो व्हाट आर दोज 3 वर्कआउट्स? अच्छा फबी, अगर तो स्पेसिफिक सिर्फ ट्रेनिंग की बात करो, सेट्स की बात करो कि हमने कौन से करने हैं, तो देखें डेडलिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा कमर टूट जाती है डेडलिफ्ट से लोगों की। कमर टूट जाती है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मैं अभी रिसेंटली मैं किसी के साथ था, मैं उसको ट्रेनिंग करवा रहा था, तो मैंने कहा डेडलिफ्ट करेंगे, भाई नहीं ये तो कमर मौत पे आ बैठा जाती है। है डेडलिफ्ट नाम में डेथ है। हाँ, तो मैं बताता हूँ कि प्रॉब्लम उस ट्रेनिंग में नहीं है, प्रॉब्लम हाँ। तुम्हारे करने के तरीके में है। ऐसे ही। ये अब यू अंडरस्टैंड, ये सबसे इफेक्टिव वर्कआउट है फॉर योर होल बैक, आपकी टांगों से लेके आपकी बैक तक, थिकनेस के लिए, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपकी स्पाइन को स्ट्रांग करने के लिए। और आपने अगेन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स बहुत से सुने होंगे, बट डेडलिफ्ट नहीं करनी, तुम कंपीट नहीं कर रहे, ब्ला ब्ला ब्ला। भाई जान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका तरीका गलत है, आपका वेट गलत है। यहाँ पे हम कंपीट करने नहीं आए हुए कि मुझे 150-200 की डेडलिफ्ट लगानी है, ठीक है। जो आप उठा सकते हो वो लगाओ, क्योंकि आपको बिल्ड करना वो है, पैटर्न तो ट्रेन करो, पैटर्न ट्रेन करो। एंड द सेकंड वन इज स्क्वाट लोअर बॉडी के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना एज में आगे जाओगे, आपको अपनी टांगों की, आपके टांगों के मसल्स की, आपकी नीज की उतनी ज्यादा जरूरत है। अगेन इसमें भी स्क्वाट्स नहीं करने चाहिए, नीज ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, उसमें भी मैं सेम कहूंगा कि भाई आपके लगाने का जो तरीका है, प्रॉब्लम उसमें है। आपकी अपनी एनाटॉमी के मुताबिक, एनाटॉमी के मुताबिक है ना। ये आप कुछ 6 फीट के बंदे कहोगे तुमने नीचे जाने जाना, मतलब वो तबाह हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आपका फीमर और टिबिया का प्रोपोर्शन भी होता है ना, किसी का फीमर ज्यादा बड़ा है, किसी का छोटा है। अब मुझे ये बात भी आई कैन गारंटी यार कि 90% ट्रेनर्स को ये बातें नहीं पता कि भाई जान आपने, मैं लाइक ये फिर अगेन एक लंबी डिस्कशन शुरू हो जाएगी, बट ये चीजें वो है कि जो कि लोगों को कम्युनिकेट करनी पड़ रही है, जो एजुकेट करनी पड़ रही है कि भाई ये चीजें ऐसी होती है। एंड द थर्ड वन इज आपके बाइसेप का वर्कआउट, कि आपके होल बॉडी का कंपोजिशन वो होना चाहिए कि जो आपको थ्रू आउट द लाइफ हेल्प करे और वो मसल मास गेन करने में हेल्प करे। मुझे अच्छी तरह याद है ना कि कुछ चीजें होती थी, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, आप लेटरल रेज करते हैं ना, लेटरल रेज ऐसे करके आप ऐसे हाथ उठाएं, अबे इनवर्ट रोटेट कर रहे हो तुम उसको। दूसरी चीज़ ये मुझे अच्छी तरह याद है कि वो सिंगल हैंड अगर आप ट्राइसेप एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो उसमें जी ये बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए, ऐसे। अबे भाई किसी की नहीं है मोबिलिटी। ये जो मैं मेरे 50% क्लाइंट्स को मैं ट्राइसेप एक्सटेंशन नहीं करवाता, हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। मेरा मतलब एल्बो टेंडन में इशू है जितनी देर से फादर, जितनी देर मुझे और आपको वर्कआउट करते हुए हो गए, हमारे मसल इतने स्टिफ हो जाते हैं कि हमारा हाथ पीछे नहीं जाता। भाई हम नहीं कर सकते, तो क्लाइंट भी नहीं कर सकता। आपके हर किसी की लेंथ डिफरेंट है। हमने भी ट्रायल से सीखा है ना, हमने भी भंड कर करके सीखा है, तो आज हम बता सकते हैं कि भाई ये ना करो, ये हमने किया हुआ है। दूसरा मैं ट्रेन ऑफ थॉट जब पहले मैं मिस कर गया था, मुझे याद आया आपकी डेडलिफ्ट वाली एग्जांपल से। मैं एक बात करना चाह रहा था कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो बहुत दफ़ा हमने एक वो देखा ना कि यार हमने लालटेन की रोशनी में बैठ के पढ़ा है, हम लोग नदियाँ पार करके जाते थे, ये करते थे, वो करते थे। ये इतनी नेचुरल बात है कि हर बंदा जो कि सक्सेसफुल होता है ना, आप उसकी सक्सेस स्टोरी में जब भी जाएंगे, जब भी स्टोरी सुनाएगा ना, अपने दर्द और दुखों की सुनाएगा कि मैं रैक टू रिचेस कहाँ से आया। और अगर किसी को बने बनाए बैठे बिठाए मिल भी गया ना, वो हमेशा कोशिश करेगा कि इंप्रेशन भी ना जाए कि आसानी से मिला है। वो भी ड्रामेटिकली चीजों को चेंज करेगा, हार्ड वर्क। तो भाई हार्ड वर्क इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस, तो आप इसको अवॉइड कैसे कर सकते हो? ये तो एक ग्रैंड चीज है, ये तो लोग दे कविट के यार ये होना चाहिए, हाँ कि होना चाहिए, और यही तो बेचोगे आप आगे जाके, और यही तो लोग रिलेट करेंगे, अदरवाइज कौन रिलेट करेगा? दूसरी चीज भाई कॉर्पोरेट में आपने देखा है, क्योंकि मैं सेल्स की नौकरी की है, तो अगर मैंने कह दिया कि नहीं यार बॉस ये कस्टमर हार्ड नट टू क्रैक नहीं हो रहा, बोला बेटा अब तू ही करेगा। अब अप्रेजल ज्वाइन कर दिया उसने कि यार अब तुम ये करोगे, क्योंकि उसको मेरी कहीं ना कहीं वीकनेस नजर आ गई। उसने कहा कि नहीं यार तुम्हारी वीकनेस ही तुम्हें सही करनी है ना, इसी बार को तो ब्रेक करना है तुम्हें, मेंटल बैरियर को ब्रेक करना है। तो वो जो एक पैटर्न है, इट्स अ हिप हिंज पैटर्न डेडलिफ्ट का, अगर आपने वो पैटर्न ट्रेन नहीं किया तो आपकी कमर में शुरू में जो दर्द होगा वो बेसिकली अडेप्टेबिलिटी का दर्द है कि अभी तो कमर की चीखें निकली हैं। आप 30 साल से बैठे हुए, आपने कमर को एक ऐसा पैटर्न दिया जो कमर को आज तक नहीं पता था, वो तो चीखेगी कि ये मालिक क्या हो रहा है। आप 3 दिन लेट जाओगे, चलो हफ्ता लेट गए, उसके बाद आप ना सोच तो नहीं यार दोबारा नहीं, और ये गारंटी है कि आप अब दोबारा करोगे ना तो 60% पे दर्द आ चुका हो या 40% पे आ चुका होगा, और जब तीसरी दफा करोगे तो 10% पे आ चुका होगा। दैट्स द अडेप्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। आप उसी पे छोड़ देते हैं, वो थ्रेशोल्ड
तो जब तक उस पैटर्न को ट्रेन नहीं करोगे, उस तकलीफ से नहीं गुजारोगे, स्ट्रेंथन नहीं कर पाओगे। तो ये कहना कि कमर टूट जाएगी, कमर इसलिए टूटेगी कि तुमने कभी ट्रेन किया ही नहीं किया ही नहीं, कमर को, वो गर्द आपका स्ट्रांग ही नहीं हुआ। तीन वो चीज़ें जो न्यूट्रिशन प्रेफरेंसेस हों, जिसमें आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के हवाले से चलें, प्रोटीन के हवाले से कोई बेस्ट सोर्स बताओ, कार्ब्स के हवाले से और फैट्स के हवाले से। देखिए फात भाई, इसके लिए जो बेस्ट सोर्स है ना, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, ठीक है, कुछ तो हम नट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद जो आपका लीन बीफ है वो बहुत इफेक्टिव है, और चिकन, ये वो कॉम्बिनेशन है। एंड देन अगेन हमारी परसेप्शन वो होती है कि अगर मैं डाइट पे हूँ या मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मैंने राइस नहीं खाने, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे डाइट का कि हम कार्ब्स को इतना इग्नोर कर देते हैं जिसने मुझे वो सारी स्ट्रेंथ देनी है, और वो सोर्स है मेरा असल, हाँ ग्लाइकोजन है, वो इतना सोर्स है कि हम उसको बिल्कुल स्किप कर देते हैं। और हमारी जो मैंने कह रहा था ना कि हम पूरा जो डाइट प्लान बनाते हैं वो होम मेड आइटम्स भी बनाते हैं कि भाई तुमने रोटी भी खानी है, तुमने चावल भी खाने हैं, तुमने चिकन भी लेना है, तुमने बीफ भी लेना है, लेकिन उसकी क्वांटिटी मेजरेबल होगी, ठीक है, वो ऐसा नहीं करोगे तुम अंधों की तरह खाओगे, ठीक है। और वो फिर, और ऐसे आपने देखा होगा कि इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ ना कि जो डॉक्टर, अगर मैं किसी डॉक्टर के पास गया हूँ और वो मुझे परहेज ना बताए ना, मैं कहता हूँ ये तो शिट डॉक्टर है, ये तो काम, इसने परहेज नहीं बताई मुझे, ठीक है। अगर एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये ना बताऊँ ना कि मतलब लोगों की परसेप्शन क्या है कि यार ये चावल बंद करने, अगर ये नहीं बंद करे इसे तो पता ही कुछ नहीं, तो उसको समझाना पड़ता है कि भाई ये तुम्हारे जो कार्ब्स हैं, ये जो फैट है, ये तुम्हें लेना है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, तो तुम्हें ये सारी चीजें यूज करनी है। नहीं, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच यार, क्योंकि ख़ास तौर पे जो आपका बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से आता है। यस। सो थैंक यू फाद भाई फॉर कमिंग, और ऑलवेज प्लेजर टू हैव यू। और आई होप कि आपको इतना मीट मिल चुका होगा इस पॉडकास्ट से, और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक एरिया से बात की जाए तो फाद भाई यहीं होते हैं, वी कैन कॉल हिम अगेन एंड अगेन, कोई ऐसा मसला नहीं है। सो स्टे इन टच एंड कीप वॉचिंग, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में। खुदा हाफिज़।